कितनी जोरदार खींच है। एक बारी में चली जाल में फांसी है। ये तो दुर्लभ खजाने हैं। यान रुयोकी, यान परिवार की सलबिन से बारी बैठी। मेरी नादियां पूरी तरह से कट चुकी हैं। शरीर का नगद रूप से घायल है। मन अब और डाउट नहीं सकती। क्या ये मेरी यान रुयोकी की नियति हो कि मन अमर आरोहण पात्र के लिए ईंधन बनूं? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। सुशी, क्या आप देखी हैं? हाथ के एक इशारे से 4 पवित्र पशुओं का दमन कर दिया। क्या यह एकांता में रहने वाले कोई सच्चा अमर हो सकते हैं? वरिष्ठ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्राण बचाने के लिए अपनी सर्वोच्च शक्तियों का प्रयोग करें। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। सच्चा अमर? आपको गलतफहमी हुई है। मैं सिर्फ एक मछुआरा हूँ। यदि आप बीमार हैं तो आपको अस्पताल जाना चाहिए। मेरे पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस के चिकित्सा करना अपराध है। मैं यान परिवार की यान रुयोकी। यह 10 लाख है। सच्चा अमर, मैं घर से जल्दी में नकली थी, केवल इतना ही ला सकी। मैं जानती हूँ कि एक सच्चा अमर की दृष्टि में धन मिट्टी के समान है, लेकिन भले ही आप इसे न चाहें वरिष्ठ, मैं इसे देने से इनकार नहीं कर सकती। 10 लाख? सुश्री, आप मुझे लुभा रही है, लेकिन मुझे वास्तव में चिकित्सा का कोई कौशल नहीं है। सुश्री, मैं वास्तव में कोई सच्चा अमर नहीं हूँ और मैं इनका इलाज नहीं कर सकता। यह कनिष्ठ जानती है कि सच्चे अमर वर्तमान में एकांत में साधना कर रहे हैं और हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मेरा जीवन खतरे में है और केवल आप सच करते हो। निश्चित रूप से अमी को धन की आवश्यकता होगी। मुझे बस ये चाहिए कि सच्चा अमर मेरी सहायता करें और मुझे बचा लें। मैं और 10 करोड़ देने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा। एक जीवन बचाना 7 मंजिला शिवालय बनाने से बेहतर है। हमारा कार्मिक संबंध, हाँ, इसलिए मैं आज एक अपवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सच्चा अमर। इस कनिष्ठ के पास आय को चुकाने का कोई मार्ग नहीं है। मैं केवल सच्चे अमर के साथ रहना चाहती हूँ। उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक नुस्खा सिखाया था, औषधीय सूप का। ये चोट के उपचार और जीवन शक्ति बहाल करने के लिए उत्तम होना चाहिए। सच में? और आपको केवल इन 2 पशुओं का सेवन करना है। आपकी चोटें अपने आप की हो जाएंगी। वरिष्ठ, रुयोकी की वर्तमान साधना के साथ इंसान पशु का मांस खाना उसे भारी पाच करता है और संचित ऊर्जा के कारण वह फचकथित है। इसकी चिंता न करें, मैं इसे एक औषधीय सूप में तैयार करूंगा ताकि कीने की शक्ति को नियंत्रित किया जा सके, इस हद तक कि यह मरे हुओं को जीवित कर सके जब तक एक भी सांस बाकी है। वह है, आपने स्वयं कार्रवाई करने की कृपा की है। धन्यवाद सच्चा अमर। मैं खुद को पूरी तरह से आगे की सेवा में समर्पित करती हूँ। स्वर्गीय सम्राट जी, दया करें, हम समर्पण करने को तैयार हैं और आइन के आदेश का पालन करेंगे। स्वर्गीय सम्राट जी, मेरे पास देखभाल के लिए बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चे हैं, कृपया मुझे बख्श दें। स्वर्गीय सम्राट जी, एक संत पशु का वध करने पर तुम्हें निश्चित रूप से दिव्य दंड का सामना करना पड़ा। वरिष्ठ की साधना वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। 34 सत्र के संत पशु का वध करना सब्जियों को काटने जितना आसान था। ऐसा लगता है कि मेरी यानी यान रुयोकी नियति अभी पूरी तरह से तय नहीं हुई है। जीवन और मृत्यु के इस कसान में और अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में लौट सकूंगी। हालांकि इस सूप में चमत्कारी उपचारात्मक शक्तियां हैं। हर किसी का शारीरिक गठन अलग होता है। आप कितना अवशोषित करेंगे या अलग हुआ या आप पर निर्भर करता है। अच्छी तरह आराम करें और स्वस्थ हो जाएं। मैं कुछ गजालावन करने जा रहा हूँ। धन्यवाद वरिष्ठ। हर रूंद और हर निवाला स्वाग बड़ा निर्धारित है या रुयु समशति है। आखिरकार मैंने इसे संभाल लिया। अब मेरे पास मियाँ से शादी करने के लिए पैसे हैं। या बदबू मारता है। ये फाइन, बाहर निकल का छोटा भाई। मान जपकाई, आप लोग यहाँ क्यों आया है? मियाँ कहाँ है? क्या वानी ही नहीं? जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछी दो। मान तुम्हें सूचित करने आया हूँ। मेरी बेटी से तुरंत नाता तोड़ लो। रिश्ता तोड़ना क्यों माम? क्यों? तुम नीचे तुच्छ गांववार। मछली पकड़ने के अलावा तुम्हें कोई हुनर नहीं आता। ग्रामीण होने में क्या गलत है? क्या ग्रामीण लोगों को प्यार पाने का हक नहीं है? प्रेम, उसकी क्या कीमत है?
मेरी बहन इतने लंबे सामियान से तुम्हारे साथ है और वही तुम्हारा समर्थन करती रही है। अन्यथा तुम बहुत पहले ही भूख से मर चुके होते। तुम भी प्रेम की बात करें के योग्य हो? प्रेम? क्या तुम प्रेम को खा सकते हो? क्यों नहीं? आप खुद से दानी से हैं, तो क्या तुम पैसे के लिए अपनी बेटी को बेच रहे हो? और हम बेच रहे हैं तो क्या? यदि तुम अभी दहेज के लिए 10 लाख का इंतजाम कर सको तो मेरी बहन तुरंत तुमसे विवाह कर लेगी। 10 लाख? क्या बस इतना नहीं? मैं तुम्हें दे दूंगा। अनमिया ओये, ये फान की प्रेमिका। बस कर, ये फैन तमाशा बनाना बंद करो। अलग होने का निर्णय मेरा था, इसका मेरी मां या मेरे भाई से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? तुम दिन भर बस मछली पकते रहते हो। मछली पकने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? मुझे बताओ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे कोई आशा दिखाई नहीं देती थी। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि मछली पकड़ने से। बस करो, उन खाली काल्पनिक ख्यालों को छोड़ दो। तुम्हारा वह तथाकथित गुरु बस एक बदबूदार भिखारी है जो कचरा बीनता है। वह तुम जैसे मूर्खों को ही बेवकूफ बना सकता है। ये फाइन, मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं तुम्हें मेरी बेटी से नाता तोड़ने के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसे वांग परिवार द्वारा एक स्वर्गीय देवी के रूप में चुना गया है जो कि साधकों का एक परिवार है। आगामी अमर आरोहण सभा में उसका विवाह वांग परिवार के प्रतिभावान से होना है, वांग टेंग। बिल्कुल सही। एक बार जब मेरी बहन युवा मास्टर वांग से विवाह कर लेगी तो उसे अमर भाग्य प्राप्त होगा। उस समय न केवल मेरा आन परिवार समृद्ध होगा और मेरी बहन इसे हासिल करने में सक्षम थी अमरता का अभ्यास करने का अवसर, बल्कि मेरी बहन को साधना के मार्ग पर चलने का। कितना बेहतरीन अमर भाग्य, कितना बेहतरीन सहस्राब्दी का उत्तराधिकार। तुम सम्मान के लिए अपनी बेटी को बेच रहे हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कुछ तो कर सकते हो। मुझे तुम्हें कुछ सलाह देने दो। गुरु वांग टेंग के साथ का कोई व्यक्ति बस तुम्हें बहलाने की कोशिश कर रहा है। जब वो तुम्हें कुछ तो तुक फोंक देगा तब तुम। मास्टर वांग टेंग, क्या तुम जैसे आश्रयहीन निकम्पे कंगाल की टिप्पणी हरने के योग्य ही हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कचरे के देर। यदि तुम अभी हुतानों के बलाल बैठे जाओ और मेरे सामने कुछ तो बार सिर झुकाओ तो शायद मैं अच्छे मूड में आ जाऊं और तुम्हें कुछ तो सिक्के उछाल दूं जो तुम्हें जिफूम बा। ये फाइन, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे दोष नहीं दोगे। अगर मैं जीवित रहने में सफल रही तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें खोजने आऊंगी। मियाओई, समय सदा एक जैसा नहीं रहा था। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कभी किसी गरीब युवा को कम मत समझना। तुम निश्चित रूप से इस पर पछताओगी। वरिष्ठ सच्चे अमर मेरे घाव पूरी तरह बाँच चुके हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि औषधि सूप की ऊर्जा ने मुझ इस दुर्भाग्य के माध्यम से एक आशीर्वाद खोजने का अवसर दिया और मेरी साधना और अधिक उन्नत हो गई है। तुम्हारे घाव बढ़ गए थे और तुम्हारी साधना में भी वृद्धि हुई है। क्या तुम निश्चित हो? यह बिल्कुल निश्चित है। वरिष्ठ खाने के बाद न केवल मेरी क्षतिग्रस्त नादियां और मेरा सागर फिर से ठीक हो गया, बल्कि मैंने एक ही बार में साधना के 5वें सेटर को पार कर लिया। अमर मंच का सेटर। ये तो बस किशुओं और लोच मछली का एक साधारण शोरबा था। यह नादान लड़की तो इसे कोई चमत्कारी औषधि समझा बैठी, लेकिन इस लड़की के चेहरे की रौनक देखकर यह वास्तव में पिज़्ज़ा से काफी बेहतर है। बहुत अच्छा, मैं स्पष्ट विवेक के साथ यह टिकटन स्वीकार कर सकता हूँ। आखिरकार यह तो बस एक मामूली सा इशारा था। इसकी कोई वादी कीमत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आँखों की दृष्टि में वरिष्ठ यह बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन रुयु के लिए यह मेरी जान बचाने का ऋण है। चिंता न करें वरिष्ठ, एक बार जब मैं लौट जाऊंगी तो मैं अपने पिता को इस बारे में बताऊंगी और उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए लाऊंगी। अपने पिता को बताओगी? अगर तुम अपने पिता को बताओगी तो क्या यह जाहिर नहीं हो जाएगा कि मैंने यह लाल लिफाफा स्वीकार किया और बिना लाइसेंस के चिकित्सा की? क्या तुम भलाई का बदला बुराई से देना चाहती हो? 1 मिलियन के लिए मुझे कितने साल जेल में कतवा देंगे? नहीं, मैं फिलहाल मृत्युलोक में एकांत में रहा हूँ। मैं सांसारिक मामलों में ज्यादा दखल नहीं दे सकता। तुम्हें एक बार बचाना ही अपने अपन में एक अपवाद था। वरिष्ठ रुयु के लिए सभी आज ही हमारे वांग परिवार का किरलिन पुत्र वांग टेंग इसे अमर भागी से बाकी मेजबानी कर रहा है। वांग चेंगकुन, वांग परिवार, आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। वांग चेंगाकुन, वास्तव में नतमस्तक हूँ। मैं यूगो, वरिष्ठ बहन वांग टेंग। वांग अंकल, मेरे गुरु अभी एकांसा नामेन हन। वह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। यद्यपि वह कनिष्ठ भ्राता वांग टेंग के शुभ दिन में शामिल नहीं हो सक,
मेरे गुरु ने मुझे बहुत पहले ही आदेश दिया था कि एक उदार उपहार तैयार करूं। इसे प्रस्तुत करें। यह सच्चा ड्राइन अमर औषधि है। यह उजूर ड्राइन के रक्त से उत्पन्न हुआ है, जो 4 प्रमुख संत पशुओं में से एक है। इसके सेवन करता के लिए यह स्वर्ग को कुछ चुनौती देने और दूसरा जीवन जीने की अनुमति देता है। अपने युवा दिव्य राजवंश की ओर से मैं इसे कनिष्ठ भ्राता वांगटेंग के लिए विवाह उपहार के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। कितना भव्य है। यहाँ तक सच्चा ड्राइना अमर औषध प्रदान नरन, इतना अद्वितीय खजाना विवाह के उपहार के रूप में। ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहन का वांग परिवार के युवा स्वामी से विवाह करना अंततः समीन से सहाय नहीं। महान सम्राट अत्यंत उदार हैं कि मेरा पुत्र महान सम्राट को अपना गुरु कस कहता है। यह एक ऐसा आशीर्वाद है जो मेरे वांग परिवार ने 10 जन्मों से अर्जित किया है। मेरे दामाद, शुभ गदाई आ चुकी है। जल्दी करो युवा स्वामी, और मेरी पुत्री को विवाह समारोह संपन्न करने दो। अब से हम एक परिवार हैं। मेरे साथ वांगटेंग के साथ एक परिवार बनोगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे तुझे सामान्य जन किन्हीं को योग्य हो? वांगटेंग वांग परिवार का सबसे बड़ा बेट। नमस्कार युवा मास्टर वांगटेंग। युवा मास्टर वांग, आपका इससे क्यों तात्पर्य है? क्या अजबदीन नहीं है? जब अंकी और मेरी बहन की शादी होनी है, मेरा क्या अर्थ है? तुम्हें शीघ्र ही जिज्ञात हो जाएगा। तुम में न्यायोई हो, है ना? हाँ, पूरा नहीं है। तुम्हें काफी आकर्षण है। मनोरंजन के लिए पर्याप्त है, लेकिन मेरी वांगटेंग की स्त्री बनने के लिए तुम किनको योग्य नहीं हो। कनिष्ठ भ्राता वांगटेंग, तो तुम क्या करने का इरादा रखते हो? मेरी क्या योजना है? आज का यह अमर भाग्य सम्मेलन वह दिन है जब मां वांगटेंग अमरत्व प्राप्त कर महान सम्राट के सतह पर कदम रखूंगा। हालांकि उससे पूर्व एक महत्वपूर्ण चरण अभिशेष है। इस अमर आरोहण पात्र का रक्त बलिदान के लिए उपाय बनना, जो मेरे प्रयास में मेरी सहायता करेगा। और तुम्हारे पास इनका यह जो इस अमर आरोहण पात्र के रक्त बलिदान के लिए सबसे उपयुक्त खाया है। तुम मजे के दिन का सबसे महत्वपूर्ण चरण हो। तुम मेरी पुत्री को अपनी सहना में सहायता के लिए रक्त बलि बनाना चाहते हो? यह सत्य हो। एक बार यह पूर्ण हो जाए तो मैं तुम्हारे परिवार को इतना बड़ा पुरस्कार दूंगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि तुम सहज जीवन आराम से व्यतीत करो। यह प्रस्ताव कैसा है? धन्यवाद युवा मास्टर वांग। क्या तुम इसे स्वयं करो या मैं तुम्हारी सहायता करूं? चूंकि तुमने सम्मान अस्वीकार किया है, तो तुम्हें इनको का दंडन पोना हुआ। यदि तुम सहमत न हो तो आज वे सभी मारे जाएंगे। दुष्ट लड़की, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम मुझसे यह आशा कर रही हो कि मैं अभी भी युवा स्वामी वांगटेंग की बात न सुनूं? तुम बहन अभी भी ये कह रही है। यदि युवा मास्टर वांगटेंग का मिजाज बाद में खराब हुआ तो हम ये फाइन, मुझे माफ कर दो। मियाओई, अगले जन्म में हम पासी बात नहीं बनेंगे। मियाओई, रुको। ये फाइन, आप भागे। तुम सचमुच एक जिद्दी मुसीबत हो। तुम अभी भी हम परेशानी पैदा कर रहे हो। मियाओई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से बचाऊंगा। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। आज अमर आरोहण पात्र को शुद्ध धरने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। अगर उनमें से कोई भी तुम्हें मजबूर करने की हिम्मत करेगा तो मैं उनसे लड़ते हुआ मर जाऊंगा। शाबाश, मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं अत्यंत द्रवित हूँ। तुम ये फाइन हो, है ना? उसका निकम्मा मंगेतर। लेकिन मुझे दूसरे पुरुषों की पत्नियों में विशेष रुचि है। रहेगा या तुम्हारे ख्वाबों में ही होगा। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा लिए क्या अच्छा है। उसके हाथ पैर को दो। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी आंखों से देखे कि मैं यूसुफ की स्त्री के साथ क्या करता हूँ। मैं तुम सबको बता दूँ।
मेरे घनिष्ठ संबंध हैं एक सच्चे अमर साधा के साथ। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो तुम्हारा अंतम बहुत बुरा हो। एक सच्चा अमर साधा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन शब्दों के योग्य हो? मेरा वांग परिवार एक सदी पुराना साधना परिवार है। फिर भी हम में से कोई भी ये दावा करने का साहस नहीं करेगा कि वह एक सच्चा अमर साधक है। आप भी करो। एक बार जब मैं sion सफर समाप्त कर लूंगा तो मैं उन सबको एक साथ परिष्कृत करूंगा, बिल्कुल गान, जियांग और मोये की किंवदंती की तरह, ताकि इस अमर आरोहण पात्र की शक्ति में थोड़ी वृद्धि हो सके। हट जाओ। रुको। वांगटेंग, तुम्हारा वांग परिवार स्वर्गीय आदेश का अपमान कर रहा है। यह एक साधना कराने वाला परिवार है। यान परिवार की सबसे बड़ी व्यक्ति वह यहाँ क्यों है? कहा जाता है कि युवा स्वामी वांगटेंग ने एक बार भारी उपहार लाकर व्यक्तिगत रूप से विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मिस यान ने उसे ठुकरा दिया था। क्या अजाजुहीन का मन बदल गया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या तुम देख नहीं रहे कि उन्होंने अपनी तलवार थाम रखी है? ऐसा लगता है कि वह इस युवक का समर्थन कर रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने वांग परिवार के साथ पंगा लेने का साहस किया। पता चला कि वह मिस यान को जानती है। ऐसा व्यक्ति वरिष्ठ का शत्रु बनने का साहस लेना मेरे यान परिवार का शत्रु होना है। क्या मैंने सही सुना? मिस यान ने उन्हें वरिष्ठ कहा। ये फाइन। तुम अचानक यान के वरिष्ठ कैसे बन गए? मैंने बस उसे के लिए औषधीय भोजन बनाया था और उसने उसे अपनी वर्तमान साधना के साथ को पार करने में मदद की। और फिर वह बहुत जिद्दी तो उसने मुझे अपना वरिष्ठ कहने पर जोर दिया। अपना वरिष्ठ। मैं उसे मना नहीं सका, इसलिए मैंने सहमति दे दी। एक औषधीय भोजन ही यान की साधना के सर को तोड़ने के लिए काफी था। ये फाइन। क्या तुम भी साधना के तौर तरीके समझाते हो? मेरे गुरु ने मुझे अतीत में सिखाया था। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, बस थोड़ा सा। वरिष्ठ, कृपा इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ वांगटेंग एक सच्चे एकांतवासी सच्चे अमर हैं। यहाँ तक कि चारों चरम संत पशुओं को भी वे आसानी से मार सकते हैं और फिर मेरी साधना को बुदाने के लिए उन्हें भोजन में तैयार कर सकते हैं। तुम वानगारा परिवार ने आजाद स्वर्गीय सम्राट की प्रियतमा का अपहरण करने का दुस्साहस किया है। अजय, तुम सब नष्ट कर दे जाओगे। ये फाइन। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुमने मुझे पीछे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे निरंतर पाई में रखा। यहाँ तक कि मुझे चिंता होती थी कि वांग परिवार तुम्हें परेशान करेगा और हमें अलग कर देगा। मिस आन, स्वर्गीय सम्राट को दोष न दें। स्वर्गीय सम्राट वर्तमान में मृत्यु लोक में अपने हृदय को शुद्ध कर रहे हैं, इसलिए युद्ध लिए स्वयं प्रहार करना उचित नहीं है। इस बार वे केवल तुम्हारी सहायता के लिए बाहर आए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि तुम्हें वांग परिवार द्वारा हानि पहुंचाई गई है। स्वर्गीय सम्राट के यहाँ होने से तुच्छ साधक वांग परिवार का क्या अस्तित्व है? ये फाइन। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। वांग परिवार जैसी चिंचियां मेरे प्रहार के योग्य भी नहीं हैं। चलो चलो। वांगटेंग, जल्दी करो और युद्ध न देखो और स्वर्गीय सम्राट वो मिस आन से क्षमा मांगो, अन्यथा तुम्हारा वांग परिवार अजय नष्ट कर दिया जाए। क्या खाफत है? ये लड़की मुझे मुसीबत में घसीटने की कोशिश कर रही है। तुम चाहते हो कि मैं इसी दंगी से माफी मांगूं? क्या तुम्हारी नींद अभी तक नहीं खुली? वाह, एक एकांतवासी सच्चा अमर। मेरे वांग परिवार को नष्ट करो तो मुझे नष्ट कर दो। आगे बढ़ो। आओ, मैं यहीं हूँ। मुझे मार डालो। मेरे वांग परिवार के हर सदस्य को मार डालो। तुम्हारा वांग परिवार अहंकार और अत्याचार के साथ व्यवहार करता है और तुम्हारा आचरण विषैला है। तुम स्वर्गीय आदेश और मानवीय नैतिकता का उल्लंघन करते हो। मुझे प्रहार करने की भी आवश्यकता नहीं है। स्वयं स्वर्गीय आदेश दैवीय दंड भेजेगा। व्यवस्था बहाल करने के लिए दैवीय प्रतिशोध। मैं बहुत डर गया हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं यानरियो जैसा मूर्ख नहीं हूँ। तुम्हारा यह नाटक मुझ पर काम नहीं करेगा। आदमियों, किला की जीव काट दो और फिर किन्नू का मुंह सील दो। मैं इनसे निश्चित करना चाहता हूँ कि अपने शेष जीवन में यह कभी दोबारा बोल न पाए। वांगटेंग, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। ये फाइन। उसे अपनी असली ताकत दिखाओ और उसे हमसे माफी मांगने पर मजबूर करो। मान शक्ति? वह तो केवल एक साधारण नश्वर है। उसे वास्तविक शक्ति कहाँ से मिलेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांगटेंग? स्वर्गीय सम्राट मृत्यु लोक में अपने हृदय को शुद्ध कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए प्रहार करना उचित नहीं है। लेकिन ये तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं है कि तुम स्वर्गीय सम्राट का अपमान करो। अजय, मैं स्वर्गीय सम्राट की ओर से तुम्हें सबका सिखाऊंगा। मैं समझ गया। उसका लोगों को बरगलाने का कौशल वास्तव में प्रभावशाली है, जिसने तुम महिलाओं को यीशु की उंगलियों पर नचा रखा है। फिर भी हालांकि तुम केवल 20 स्तर के साधक हो, तुम उनसे क्या सिखाओगे? मैं 5वें स्तर का एक महान गुरु हूँ। मेरे आजी सुनताबो एमसे तुम सारे नखों में जिरिश तुम सबको मिटा सकता है। क्वीन के मिंडका, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने किस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त किया है। आओ, मुझे दिखाओ। तुम सब क्यों घूर रहे हो? हमला करो। तुम सचमुच मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हो?
तुमने पांचवें सत्र में का प्रवेश किया। साधना का पांचवा सत्र संदाई क्षेत्र पूरी स्वर्गीय राजधानी में वांग परिवार को छोड़कर 1000 वर्षों में किसी ने भी इस स्तर को पार नहीं किया है। और अब मिस यान वास्तव में सफल हो गई है। क्या वह वास्तव में एकांत में रहने वाली एक सच्ची अमर हो सकती है? मुझे याद है कि मिस यान फैजे साधना के पीए सत्र पर थी। आधे दिन में 4 सत्रों को पार करना ऐसी उपलब्धि वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। अभिवादन सच्ची अमर। वरिष्ठा, मेरा गहरा सम्मान। वरिष्ठा, मेरे अच्छे दामाद, मेरे अद्भुत दामाद। पहले माता ने तुम्हें गलत समझा था। बहनोई, तो तुम्हारे पास स्त्रीन की शक्ति है। यह मेरा अपना अहंकार था जिसने मुझे अंधा कर दिया था। मैं आपा से क्षमा मांगता हूँ। मैं आपा से क्षमा मांगता हूँ। ओह, सही है बहनोई, जल्दी करो और वांगटेंग का काम तमाम करो। उसने वास्तव में मुझे ले जाने का साहस किया, हमें ले जाने और मेरी बहन को धमकी देने का। ये फाइन, हम आखिरकार एक साथ हो सकते हैं, हमेशा के लिए। अब हमें कोई कभी अलग नहीं कर सकता। वरिष्ठ, आपा वांग परिवार से कैसे निपटने का इरादा रखते हैं? वांग परिवार ने अनगिनत अपराध किए हैं। वे मिट जाने की योयु है, लेकिन स्वर्ग जिनको संजोने का गुण रखता है। कैसा रहेगा अगर इनकी साधना को भंगुर बना दिया जाए और इन्हें साधारण नश्वर बना दिया जाए? वरिष्ठ, एक स्थान, मैं तुरंत वांग परिवार के हर एक सदस्य से निपट लूंगा। मैं एक मक्खी तक को नहीं भागने दूंगा। एक सामान्य दंगी, इतनी अहंकार। क्या तुम्हें लगाता है कि तुम एक शब्द से वांग परिवार का सफाया कर सकते हो? क्या तुम नहीं जानते कि वांग परिवार मेरे युहुआ दिव्य राजवंश के संरक्षण में है? या क्या तुम्हें लगता है कि मेरे युहुआ दिव्य राजवंश में कोई नहीं है? वरिष्ठ बहन, क्योंकि इनको के पीछे कुछ और भी है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। स्वाभाविक रूप से इसमें यान रुयु की दूसरी पहचान शामिल है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम नहीं जानते। तुम किस बकवास दूसरी पहचान की बात कर रहे हो? यहाँ दम करना बंद करो। मेरी सहायता सफलता वरिष्ठ की सहायता से प्राप्त हुई है। तुम्हारे वांग परिवार ने आज वरिष्ठ का अपमान किया है और यहाँ तक कि वरिष्ठ की जीवन साथी को पात्र बनाने की खुद से अभिलाषा भी रखी। आज मैं वरिष्ठ की ओर से इस क्रोश को व्यक्त। हम मरने वाले हैं। ऐसा लगता है कि वे वास्तव में लड़ने जा रहे हैं। हमें क्यों करना चाहिए? वास्तव में अज्ञानता ही वरदान है। आज मैं तुम सबको अपने अमर आरोहण पात्र में डाल दूं, जो इको की शक्ति में थोड़ी वृद्धि करेगा और मुझे शिखर के पहुंचने में मदद करेगा। कनिष्ठ भाई, अमर आरोहण पात्र को शुद्ध करने का शुभ समय आ गया है। उससे बात करना बंद करो। बहुत अच्छा। लेडी यान, जल्दबाजी न करें, निश्चिंत रहें। वरिष्ठ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। देख, मैं एक ही प्रहार में व्यथोसता से डर से अलग कर दूंगा। पंचावन साधना सतर और पंचावन साधना सतर के बीच एक अंतर होता है। क्या तुम यह देख पा रही हो यान रोयू? तुम केवल किसी दुष्ट तकनीक का उपयोग और मुझसे साल पेज ही आगे निकल गए। यदि तुम मुझे किसी और साल दो तो मैं निश्चित रूप से एक ही प्रहार में तुम्हारा सिर काट दूंगा। वरिष्ठा, यह रूरू की अक्षमता है। कृपया वरिष्ठ, आप स्वयं कार्रवाई करें और उन्हें नष्ट कर दें। सही कहा, वांग परिवार बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं अब बोझते देख नहीं सकती। ये फाइन, तुम्हें कदम उठाना चाहिए और उन्हें सबक सिखाना चाहिए और मेरा बदला लेना चाहिए। तुम्हारी शक्ति के बावजूद तुम ऐसे के सामने कुत्तुम भी है ना हो। यदि तुम मुझे वहां जाने के लिए कहोगी तो क्या यह मुझे मौत के मुंह में धकेलना नहीं होगा? यदि मैं कार्रवाई खाता तो क्यों यह कमजोरों को धमकाना नहीं होता? यदि यह बात बाहर निकल जाती तो यह हंसी का पात्र बन जाता। पर्याप्त है, क्योंकि मियाओई सुरक्षित है। मैं इस बार वांग परिवार को बख्श दूंगा। लेकिन यदि अगली बार तुमने फिर से ऐसे जघन्य कृत्य किया तो मेरे लिए बाद में कार्रवाई कराना बहुत देर नहीं होगी। चलो चलो। तुम्हारी चेतावनी के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी वांग टेंग, क्योंकि वरिष्ठ आज अनावश्यक रक्तपात नहीं देना चाहते। उन्होंने तुम्हारे वांग परिवार को जीवन दान दिया है। यदि तुम भविष्य में फिर से दुष्टता करने का साहस करो तो वरिष्ठ निश्चित रूप से तुम्हें अपने हाथों से नष्ट कर देंगे। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दी? तुम अभी कुछ कसन पाइजे ही वांग परिवार को नष्ट करने में आदि हुए थे। अब जब तुम देख रहे हो कि स्थिति बदल गई है तो क्या तुम बस यूं ही चले जाना चाहते हो? इस दुनिया में ऐसी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? मैं भी यही कह चुका हूँ। वांग परिवार मेरे युवा दिव्य राजवंश के संरक्षण में है। वांग परिवार का अनादर करने का मतलब यह है कि चाहे तुम कोई भी हो या तुम्हारा पद कुछ भी हो, आज तुम परिणाम से बात नहीं पाओगे। आजी, मैं तुम्हें बता दूंगा कि दिव्य राजवंश का अपमान नहीं किया जा सकता। सीधी उंगली से घी न निकाले तो उंगली तेरे खदनी पादती है। वरिष्ठ, कृपा कार्रवाई करें। सही कहा, वांग परिवार बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं अब और चुपचाप नहीं देख सकती। ये फाइन, बस प्रहार करो और उन्हें सबक सिखाओ। इसे मेरे लिए बदला समझो। प्रहार?
मुझे कौन सा प्रहार लेना है? मुझे देखो, मुझे में तो मुर्गी बांधने की भी ताकत नहीं है। अगर मैं वहां गया तो क्या वे मुझे एक ही मुक्के में पीटकर मान डालेंगे? मियाँ वही प्रतिशोधक का यह चक्र कब समाप्त होगा? मैं तो बस तुम्हारे साथ एक सामान्य विवाहित जोड़े की तरह रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने एक बार शपथ ली थी कि मैं तुम्हारी उपस्थिति में कभी कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। चलो चलते हैं। प्रहार करने का समय आने पर प्रहार करो। ये फाइन, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। वारिस्ता, एक सच्चे अमर का अपमान नहीं किया जा सकता। कृपया कार्रवाई करें। बकवास बंद करो। यदि तुम आज अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते तो न केवल तुम मारे जाओ बल्कि तुम्हारी पत्नी मैं तुम सभी से लड़कर मरूंगा। मेरी मेट डॉक्टर फिस्ट, देखो। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया और अब तुम परिणाम भुगत रहे हो। यह क्यों हो रहा है? मैंने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं किया। वे उड़ते हुए दूर क्यों चले गए? क्या वे संघर्ष को परखाना चाहते हैं? ये फाइन, तुम वास्तव में अद्भुत हो। तुम अज्ञानी मूर्ख हो। तुम मेरे बहनोई का अपमान करने का साहस कैसे करते हो? बहनोई, यूं काम तमाम कर दो। एक एकांतवासी सच्चे अमर से यही उम्मीद थी। प्रहार इतना तेज था कि मैंने उसे स्पष्ट रूप से देखा भी नहीं। तेजी, कैसी तेजी? मैंने तो कोई कार्रवाई ही नहीं की। तकिए, तुम कौन हो? तुम में इतनी दुर्जयी शक्ति कैसे है? अगर अभी नहीं तो कब दिखावा करूं? मैंने तुम्हें पीस ही बताया था। वरिष्ठ एक सच्चे एकांतवासी सच्चे अमर हैं। इतनी गहरी साधना के साथ वो तुम्हारे वांग परिवार के लिए कैसे कोई मुकाबला हो सकते हैं? या उस तुच्छ युवा दिव्य राजावंश के लिए तुम उनके सामने खड़े होने के भी योग्य नहीं हो। क्योंकि तुम एक सच्चे अमर हो तो तुम स्वर्ग की राजधानी में क्यों आए हो और तुमने एक साधारण नश्वर के साथ विवाह अनुमोदन क्यों किया है? क्या तुम जानते हो कि सर्वोच्च स्वर्गीय महल ने एक बार आदेश दिया था कि अमर और नश्वर अलग अलग रहने चाहिए और वे आपस में विवाह नहीं कर सकते? ऐसा करना स्वर्गीय कानूनों का उल्लंघन है। क्या तुम स्वर्गीय कानूनों से डरते नहीं हो? जिम बाह के अपने कार्यों का मैं किसी और को क्षतिकारण क्यों दूं? तुझ स्वर्गीय नियम मुझे मियाओई के साथ जीने बिताने से कभी नहीं रोक पाएंगे। यदि वे मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करेंगे तो मैं उस सर्वोच्च स्वर्गीय महल को कुचल दूंगा। वरिष्ठ, आप वास्तव में बहुत स्नेही हैं। ये फाइन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छा हो। वास्तव में प्रेम के शब्दों से अधिक मार्मिक कटनी है। मैं यहाँ और अभी यह स्पष्ट कर देता हूँ, आज के बाद यदि किसी ने मियाओई या यान रियू को धमकाने की हिम्मत की तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। हम कभी साहस नहीं करेंगे। अब से हम हर चीज में मिस एन और मिस यान का अनुसरण करने के लिए होंगे। चूंकि मामला ऐसा है, मैं विदा लेता हूँ। विदाई, सच्ची अमर। रुको, वांग परिवार के पूर्वज, तुमने केवल वांग परिवार युवा पीढ़ी के कुछ जो सदस्यों को न ला और तुम खुद को एकांतवासी सच्चा अमर कहने की हिम्मत करते हो। यह वाकई इस बूढ़े आदमी को इतना हंसाता है कि सुहा के दांत गिर जाए। फिर से कहीं का कोई अंतर नहीं है। कितना स्वाभाविक है, आप शुतन को पीते हैं और अब आप बड़े सामने आ रहे हैं। क्या तुम्हारे वांग परिवार की किस्मत बस इतनी ही है या तुम युवा दिव्य राजवंश पर भरोसा कर रहे हो कि वे एक सच्चे अमर वरिष्ठ के साथ इतना अनादरपूर्ण व्यवहार करेंगे? हमारा वांग परिवार निश्चित रूप से किसी सच्चे अमर के प्रति अनादर करने का साहस नहीं करेगा। उन्हें अपमानित करना तो दूर की बात है। हालांकि यह व्यक्ति यहाँ एक डोंगी के अलावा कुछ से नहीं है। एक डोंगी? वह एक डोंगी है। वास्तव में तेंगार और युयान ने हाथ मिलाया और वे भी नुनहरा नहीं सके। वह धोखेबाज कैसे हो सकता है? तुम सब सच्चाई से अनजान हो। इस संसार में एकमात्र व्यक्ति जिसे एकांतवासी सच्चा अमर कहा जा सकता है वही ही व्यक्ति है। यह व्यक्ति पौराणिक सर्वोच्च स्वर्गीय महल का स्वर्गीय सम्राट है और यह स्वर्गीय सम्राट की वर्षों से लापता है। पूरा सर्वोच्च स्वर्गीय महल उसे खोज रहा है, फिर भी वह आज तक नहीं मिला है। वह कैसे संभवतः यहाँ प्रकट हो सकता है और यहाँ तक कि उस स्वर्गीय व्यवस्था को भी फलतब दे जिसे उसने खुद स्थापित किया था। केवल एक नश्वर महिला के लिए वह कोई स्वर्गीय सम्राट नहीं है, इसलिए वह अनंत कोई एकांतवासी सच्चा अमर है और न ही वह कोई स्वर्गीय सम्राट है। वह केवल यह एक डोंगी है जिसने किसी रहस्यमय तरीके का इस्तेमाल किया है तुम्हें धोखा देने के लिए। तो बात यह है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर्वोच्च स्वर्गीय महल के स्वर्गीय सम्राट का स्वांग रुचने की और स्वर्गीय आदेश की अवहेलना न करने की? आज ही तुम सभी का अंत निश्चित है। हमें क्यों करना चाहिए? हमने अभी एक एकांतवासी सच्चे अमर से निपटा था और अब महल का एक स्वर्गीय सम्राट प्रकट हो गया है। मुझसे मत कहो कि यह एक और चाल है। आज का दिन वास्तव में बर्बाद है। तुमने ऐसा कैसे कहा कि कोई महल के देव सम्राट का दंग कर रहा है?
तुम कौन हो? तुम क्यों प्रकट हो रहे हो? हमारे वांग परिवार के अमर पागे सम्मेलन में ने इस डोंगी की मदद करने के लिए आए। बोलो। दुष्टता, देव सम्राट का अपमान करने का साहस कैसे हुआ? क्या तुम मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हो? यदि युविया वास्तव में महल का स्वर्गीय सम्राट होता तो वह मेरी पात्री क्यों होती? क्या तुम भी इस निकमे में द्वारा किराए पर ले गए अभिनेता हो? तुम इस नेचिए को बचाने के लिए आए। वास्तव में बहुत दूर तक गए थे। कितनी मेहनत की है आदमियों, इन सबको पकड़ लो। धृष्टता, एक और शब्द भी बकवास की तो मैं तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। तुम में इतनी शक्ति है? तुम वास्तव में कौन हो? यदि तुम वास्तव में यहाँ इस दंगी का समर्थन करने आई हो तो तुम गलत जगह आ गई हो। यह सही है। आम वांग टेंग न केवल महान सम्राट युहुआ का शिष्य हूँ बल्कि मेरे वांग परिवार के संबंध नव स्वर्गीय रहस्यमयी देवी से भी है जो देव सम्राट की संरक्षक हैं। यदि हमारा वांग परिवार नव स्वर्गीय रहस्यमयी देवी को यह बता दे कि कोई देव सम्राट का आदम कर रहा है तो तुम सबका विनाश निश्चित है। नव स्वर्गीय रहस्यमयी देवी को सूचित करो, तुम सब मारे जाओगे। नव स्वर्गीय रहस्यमयी देवी से तुम्हारा क्यों लेना देना है? तो अपनी कुत्ते जैस आंखें खोल लो और अच्छी तरह देख लो कि मैं कौन हूँ। नव स्वर्गीय रहस्यमयी देवी वांग परिवार के पूर्वज वांग वुदाओ नव स्वर्गीय रहस्यमयी देवी के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। नव स्वर्गीय रहस्यमयी देवी को नमन। नव स्वर्गीय रहस्यमयी देवी, हे भगवान, यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। तुम्हारा वांग कुल अत्यंत दुस्साहसी हो गया है। तुम न केवल विशेष शारीरिक बनावट वाली महिलाओं का अपहरण करते हो, दुष्ट दिव्या पात्रों को बनाने के लिए आए इतने जघन्य कृत्य कर रहे हो, बल्कि अब तुम इतना साहस भी करते हो कि देव सम्राट की करीबी विश्वास पात्रा को दम न खाओ। तुम्हें क्या लगाता है? तुमने कौन सा अपराध किया है? हाँ, यह मेरा शासन करने में विफल होना ही है। जिक्र कर रहा हूँ वांग परिवार ने इतना गौरव पाप किया। यह भी जानता है कि वह गलत था। मैं देवी की दया की भीख मांगा था। मैं कोई भी दंड स्वीकार करने को तैयार हूँ। दया, बहुत अच्छा। सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट का अपमान करना और देव सम्राट की पत्नी को धमकाना स्वर्गीय कानून के अनुसार तुम मृत्यु के पात्र हो। तुम्हारे वांग कुल के प्रत्येक सदस्य को प्रायश्चित के लिए अपने प्राण त्यागने होंगे। मुझे स्वयं यह करने पर मजबूर मत करो। देवी, कृपया दया करें देवी, मुझे एक और मौका दें देवी, मेरी जान बख्श दें। तुम्हें क्षमा कर दूं? मैंने तुम्हें पिछले ही एक मौका दिया था। यदि तुम अभी नहीं संभाले तो मैं स्वयं तुमसे निपटूंगा। रुको देवी, आप बार बार जोर दे रही हैं कि वह सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट है। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? जहाँ तक मैं जानती हूँ, सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट ने कभी भी अपना असली चेहरा दुनिया को नहीं दिखाया है। यहाँ तक कि मेरे गुरु युहुआ दिव्य राजवंश के महान सम्राट जो सर्वोच्च स्वर्गीय महल के युद्ध देवता है, उन्होंने भी स्वर्गीय सम्राट का वास्तविक मुख नहीं देखा है। तुम किस आधार पर दावा करती हो कि वह सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट है? या ऐसा तो नहीं कि तुम वांग परिवार के खिलाफ अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट के नाम का उपयोग? तो बात यह है, नव स्वर्गीय रहस्यमयी देवी, तुम वास्तव में साहसी हो जो इस दंगी को सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट का रूप धारण करने के लिए उकसा रही हो। मैं सोच रहा था कि यह सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट भिखारी की तरह क्यों कपड़े पहने हुए हैं। यह पूरी तरह असंभव है। यदि तुम अब स्वीकार कर लो कि तुम सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट नहीं हो तो मैं मान लूंगा कि उन्होंने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हारी मुखाबिर के लिए तुम्हें एक ब्लैक कार्ड का इनाम दूंगा जो 10 करोड़ के मूल्य का है। 10 करोड़? यह तो पूरे 10 करोड़ हैं। मैं 10 जन्मों में भी इतना नहीं कमा सकता तो। ओह नहीं, देव सम्राट की स्मृति अभी तक जागी नहीं है क्या? वह यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम स्पष्ट रूप से बस चाहते हो कि मैं स्वीकार कर लूं मैं एक डोंगी हूं ताकि तुम हम सब को पका सको। मैं तुम्हें बता दूं यह असंभव है। आखिरकार मैं सर्वोच्च देव सम्राट हूं। मुझे अपनी बात से मुकरने के लिए मजबूर करना कठिन होगा। सब हमो, तुम खुद मुसीबत को न्योता दे रहे हो। सच्चा आदिया ब्राह्मण जिया दंड 13,500 जिन बनी है। अपने स्वामी की अनुमति के बिना इसे कोई नहीं उठा सकता। तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है?
यदि किसी में साहस है तो आकार प्रयास करें, यही से सिद्ध करेगा। हास्यास्पद, यह सिर्फ एक टूटी हुई मछली पकड़ने वाली शादी है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या रहस्य है। क्या तुम निश्चित हो? खेल बंद करो, मुझे दोबारा मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना। सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। अगर उसने इसे पकड़ लिया तो सब जो जागर हो जाए। बूढ़ा आदमी, मुझे खैर है, अब मैं जीफान के शिखर तक नहीं पहुंच पाऊं। मियावी, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ एक अच्छा जीफान भी नहीं बिताया, मुझे खैर है। Tengara. Tengar. मेरा हाथ और टूट गया है। Tengar. मेरा हाथ और टूट गया है। मुझे बचाओ, मैं इसे उठा में भी नहीं पा रहा हूँ। यह अजिलर है, असली अजीम ब्राह्मण कर्मचारी, सर्वोच्च सम्राज्ञी। मैं अंधा था और महानता को न पहचान सका। कृपया सम्राज्ञी सम्राट, मेरी जान बख्शो दें। असंभव, मुझे बचाओ। यहाँ क्या हो रहा है? यह टूटी हुई मछली पकड़ने वाली शादी अचानक चमकने क्यों लगी है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वास्तव में देव सम्राट हूँ? असंभव, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, उसने ही कुछ किया होगा। हाँ, उसने ही कुछ किया होगा। जो भी हो, मैं नाबर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। चाहे यह कीचड़ हो या कुछ और, मुझे इसे स्वीकार करना ही हो। अगर मैंने अब अपना नाटक जारी नहीं रखा तो सच्चाई बाहर आ जाएगा। हम सभी पर स्वर्गीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगेगा। हम सब मारे जाएंगे। थिंगर, तुम स्वर्गीय राजधानी के वांग परिवार, तुमने बाजार में दादागिरी की है, महिलाओं का अपहरण किया है और यहाँ तक कि अमर आरोहण पात्र को भी परिष्कृत किया है। ऐसी बुराई शुरू किए जाने की योग्य। मैं जल्द ही लोगों को भेजूंगा जो वांग परिवार को इन पापों से पूरी तरह शुद्ध करेंगे। जब तक वे नहीं आते, तुम यहीं घुटनों के बल बैठ कर अपने पापों का प्रायश्चित करो। जाओ। हम स्वर्गीय सम्राट के पवित्र आदेश का पालन करते हैं। तुम अभी वहां घुटने क्यों तक रहे थे? महान सम्राट को सूचित करते थे। हमने सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट का अपमान किया और हमें निर्णय के लिए आए या हम प्रतीक्षा करने का दंड मिला। सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट का बहुत पहले पुनर्जन्म हो चुका है। वो यहाँ कैसे प्रकट हो सकते हैं? गुरुदेव, देव सम्राट, क्या उन नर में वास्तव में पुनर्जन्म लिया है? बिल्कुल, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। यह गलत कैसे हो सकता है? लेकिन उस व्यक्ति ये फाइन के पास आज ये ब्रह्मांडीय शरीर है। वह स्वर्गीय सम्राट की आत्माबद्ध कलाकृति है। उसकी नकल नहीं की जा सकती। इसके अलावा कनिष्ठ बाई का हाथ भी चकनाचूर हो चुका है। इतना ही नहीं, ये फाइन की शक्ति भी असाधारण रूप से दुर्जय है। यहाँ तक कि मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम सभी को उन्होंने धोखा दिया है। स्वर्गीय सम्राट का पुनर्जन्म और उनकी निर्भा से बंदी कलाकृति बहुत पीड़े हो चुकी है, जिसका कोई पता नहीं है। ये फाइन के हाथ में वह आदिम ब्राह्मण स्टाफ, इसके अलावा और कुछ तो नहीं है। एकमात्र ब्राह्मण जिसे 9 स्वर्गों की गहन देवी ने अपनी शक्ति से बनाया है, सिर्फ तुम सबको मूर्ख बनाने के लिए आई। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय सम्राट के पुनर्जन्म में प्रवेश करने के बाद कोई हुनर रूप धारण करने का साहस करेगा। ऐसा दुस्साहस वास्तव में असीम है। तो ऐसी बात है गुरुदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रहार करें और इस नीच का वाच कर दें ताकि मेरे हृदय की घृणा शांत हो सके। उन्हें मार डालो। हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। 3 दिनों के भीतर मैं अपना राज्याभिषेक समारोह आयोजित करूंगा। सर्वोच्च स्वर्गीय महल में स्वर्गीय सम्राट का आसन ग्रहण करने के लिए आए और नया स्वर्गीय सम्राट बनने के लिए आए और वे मेरी पदोन्नति के लिए आई सीढ़ी का काम करेंगे। बधाई हो गुरुदेव। बधाई हो गुरुदेव। हमने आखिरकार उन्हें मूर्ख बना ही दिया, अन्यथा हम निश्चित रूप से मारे गए थे। वरिष्ठ अली के दर्जे के साथ वांग परिवार ने आयका इतना अपमान किया है। आपको उनकी हड्डियों को धूल में मिला देना चाहिए था। अपने अधीनस्थों के संभालने का इंतजार करने की क्या जरूरत है? यदि वे जरा सी भी गलती करते हुए तो क्या यह उन्हें बहुत आसानी से छोड़ना नहीं होगा? मैं उन्हें तुक्को कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस बात की अधिक संभावना है कि वे मुझे तुक्को कर देंगे। स्वर्ग में जीवन को महत्व देने का गुण है। इसके अलावा चूंकि मैं वर्तमान में मृत्यु लोक में अपनी सराहना कर रहा हूँ,
इसलिए अनावश्यक हिंसा न रहना ही बेहतर है। चलिए यहाँ मैं वास्तव में कोई देव सम्राट नहीं हूँ, मैं बस एक साधारण नश्वर हूँ। रहने दो, मैंने तुम्हें रास्ते में एक बार बताया है और तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। अब आप माइन और समझाने की जहमत नहीं उठा सकेगा। मैं खाना पकाने जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जब से देव सम्राट का पुनर्जन्म हुआ है उसके बाद से वह अपने पिछले जीवन के बारे में भ्रम की स्थिति में है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभी तक लौटे नहीं है। नहीं, मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा सम्राट की पूर्वजों की स्मृतियों को जगाने के लिए। नव स्वर्गीय रहस्यमय देवी ये फाइन अब केवल मेरे साथ मुझे लोक में रहना चाहता है, इसलिए वो सर्वोच्च स्वर्गीय महल वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन कृपया चिंता न करें, मैं उसे मना लूंगी। मैं पीछे जाकर उसके खाना बनाने में मदद करती हूँ। तुम सब आराम करो। वह महान स्वर्गभक्षक पशु है। क्या क्या मेरी दृष्टि मुझे दुखा दे रही है? यह हमारे साधना स्तर के साथ बहुत बुरा है। ऐसा दिव्य पशु अपनी आभा के एक अंश से ही हमें कुचल सकता है। वे यहाँ कैसे हो सकते हैं? वे यहाँ कैसे हो सकते हैं? वरिष्ठ सावधान रहे, भाग्य को निर्णय लेने दो। युवांग, तुम क्या कर रहे हो? बैठो। वरिष्ठ सावधान रहें, वरिष्ठ सावधान रहें। तुम मूर्ख कुत्तो, ये अतिथि है, दुश्मन नहीं। उन पर झपट्टा मत मारो। क्या तुम समझे? किस बात से सावधान? डरो मत, यह एक कुत्ता है जिसे मैंने पाला है। दहुआंग काटता नहीं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो देखो, 2 बार भौंको। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दहुआंग बहुत सौम्य है। उसे ये फाइन ने पीलेपन से ही पाला है। शरारती होने के अलावा उसमें कोई और दोष नहीं है, केवल वही एक दोष है। ऐसा दिव्य पशु भी जो एक पल में तीनों लोगों को उल्टा सकता है, देव सम्राट के हाथों के समक्ष झुकता है। देवा सम्राट के पुनर्जन्म के बाद से आखिर किस स्तर तक उनकी साधना पहुंच गई है। अब वो बहुत प्रभावशाली हैं। बिल्कुल सही, यहाँ तक कि स्वर्ग निकलने वाले कुत्ते को भी। आप सभी एक शासन प्रतीक्षा करें। विशुल फास दे सही चुका। यहाँ कुछ ही समय में तैयार हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। नव स्वर्गीय रहस्यमयी देवी का एक विनम्र अनुरोध है। मुझे आश्चर्य है कि क्यों अभी आगे से स्वीकार करेंगे। अपन मान की बात कहो। देव सम्राट का पुनर्जन्म हुए मोई वर्ष हो चुके हैं और सर्वोच्च स्वर्गीय महल बिना संरक्षक के खड़ा है। इसने खलनायकों को बेलगाम होने का अवसर दिया है। महिलोर सर्वोच्च स्वर्गीय महल पर नजर गड़ाई हुआ देव सम्राट के पद पर आसीन होने की चाह में उनमें से एक पूर्व देव सम्राट युहुआ का युद्ध का देवता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस समय के दौरान जन देव सम्राट युद्ध तक लौटे नहीं है, देव सम्राट के लिए सर्वोच्च स्वर्गीय महल की अध्यक्षता करने हेतु और महान सम्राट के खिलाफ रक्षा करने के लिए क्या मुझे सर्वोच्च स्वर्गीय महल की अध्यक्षता करनी है और महान सम्राट युहुआ के विरुद्ध रक्षा करनी है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? यह महान सम्राट युहुआ सुनने में एक दुर्जय बड़ी हस्ती लगता है। मैं बला हुआ से मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। यह मामला ये फाइन के लिए निर्णय मैं लूंगी। एक मामूली महान सम्राट युहुआ ये फाइन उसे एक उंगली से खत्म कर सकते हैं। वरिष्ठ ने आसानी से दबा दिया था। महान सम्राट युहुआ का बचाव करना कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तव में वरिष्ठ कृपया सहमत हों। तुम सब अब क्यों कल्पना कर रहे हो? मैं तो केवल एक नश्वर हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप साधना के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और वर्तमान में हस्तक्षेप करने में असमर्थ है। ये फाइन तुम्हें सहमत होना ही होगा। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है, तुम्हारे बराबर का कोई नहीं है। इसके अलावा यह तो केवल सर्वोच्च स्वर्गीय महल की अध्यक्षता करने की बात है। स्वर्गीय सम्राट का पुराना गौरव अभी विशेष है और महान सम्राट युहुआ दुस्साहस करने का साहस नहीं करेंगे। वास्तव में वरिष्ठ कृपया सहमत हों। ये बस दिखावा है। नव स्वर्गीय रहस्यमयी देवी के सबसे आगे हदे होने पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मियाओई जिद कर रही है कि मुझे जाना चाहिए, तो मैं अवश्य जाऊंगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं कमरा साफ करने जा रहा हूँ। मैं आज रात तुम्हें एक का अच्छा इनाम दूंगा। दूर हूँ। शुदो, मुझे एक अच्छा भोजन बनाने दो ताकि यूं की भरपाई कर सकूं। चिकन सूप तैयार है। टीवी आशय पर चिंतन करने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तुम थका गए नहीं हो, थोड़ा चिकन सूप लो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। धन्यवाद देवा सम्राट। यह पूर्वज फीनिक्स से बना सूप है। इसमें अनंत शक्ति निहित है। एक साधारण व्यक्ति के लिए इनका एक बूंद भी अमरता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। मुझे लग रहा है कि मैं अब आगे बढ़ने वाली हूँ। मैंने प्रगति कर ली है। मैं महान सम्राट के साथ पार पहुंच चाहिए हूँ। वरिष्ठ, मैंने भी सिद्धि प्राप्त कर ली है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं केवल एक कदम दूर हूँ महान सम्राट के साथ से। ये फाइन, तुम्हारी चिकन सूप इतनी जादुई कैसे है? एक घूंट से ही कोई साधना के सतह को पार कर सकता है।
बताओ, क्या तुम अच्छी चीजों को छिपा रहे हो और मेरे साथ साझा नहीं कर रहे हो? तुमने मुझे चखने तक नहीं दिया। ये फाइन अपन निहानी बाहोन और बारी आंखों के साथ तुम कुछ और हर ही हो। यह डांट देता है। पहले मुझे शो दो। स्वर्ग ही जानता है कि उन्होंने उन्नति कैसे की। यदि मेरे पास वह क्षमता होती तो क्यों मैं अभी भी दहेज जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। इसका मेरे सुख से कोई संबंध नहीं है। उनकी साधना फीस ही उन्नति के करीब थे। उन्हीं की साधना ने उन्हें उन्नति कराई। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि कोशिश करके देखो। ये फाइन मियाओई, बाहर आओ। उनकी फिर से यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं, क्या मेरा सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट होने का दम पकड़ा गया है? वे व्यक्तिगत रूप से मुसीबत खाली करने आई हैं। मैं यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे वांग परिवार को दम देना होगा, यह सोचकर कि वे अभी भी मेरे द्वार तक आने का साहस करता है। वरिष्ठ, चलिए हम साथ चलते हैं और उनका विनाश कर देते हैं। नहीं, सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट के आदेश से नहीं मराना ही होगा। इस देवता के आदेशों की अवहेलना करने का साहस कैसे हुआ? क्या तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा? ओ जूते दाऊंगी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम देवा सम्राट हो? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मेरा क्यों मतलब है? मेरे गुरु ने कहा दिया है, सच्चा सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट बहुत पीछे ही पुनर्जन्म में विलीन हो चुके हैं। इसलिए तुम एक दोंगी के सिवा कितना नहीं हो। क्यों? यह असंभव है। क्या यह असंभव है? तुम अपना फोन चेक कर सकते हो। यह खबर पूरे वेब पर फैल चुकी है। इंटरनेट अब पूरी तरह से बात की तंग बार गया है। खबरों से पुनर्जन्म में पतन की लानत है। ये निश्चित रूप से महान सम्राट युहुआ ही रहा होगा जिसने ये खबर लीक की। वह आखिरकार अपनी चाल चलने से खुद को रोक नहीं पाया। ओ दोंगी, अपने बचाव में और क्या कहना चाहते हो? मेरे गुरु ने भी यही कर दिया है कि जैसे ही वे देव सम्राट के पद पर आसीन होंगे, वे तुम्हें अंग से अलग करेंगे। और तुम नर स्वर्गीय रहस्यमयी देवी, तुम भी इस बात के लिए दोषी हो कि तुमने दूसरों को देव सम्राट का दंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे कैसे पता हुआ? समस्या यह है कि मैं वास्तव में स्वर्गीय सम्राट नहीं हूँ। रहने दो, परवाह के बिना सब कुछ वैसा ही है। मैं बस दम जारी रखूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम इस देवता पर प्रहार करने का साहस करते हो? क्या मुझे तुम पर प्रहार नहीं करना चाहिए? मैं जानता था। मैंने पीस भी कहा था, स्वर्गीय सम्राट ही होते हैं। यह सच है। मेरे पास ही स्वर्गीय सम्राट हैं। तुम सब नौ स्वर्गीय रहस्यमयी देवी आप बेहतर जानती हैं कि वह अजली हैं यो दोंगी। मेरे गुरु एक भव्य राजाभिषेक समारोह आयोजित करेंगे ताकि स्वर्गीय सम्राट के पद पर आसीन हो सकें। जब वो समय आएगा तो मुझे आशा है कि आप सभी युहिंग का समर्थन करना जारी रखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप अभी कर रहे हैं। वह बुरा पापी युहा, वो है देव सम्राट के सिंहासन पर चढ़ना चाहता है। हास्यास्पद। 3 दिनों में देव सम्राट व्यक्तिगत रूप से आ जाएंगे। जहाँ तक इस तथाकथित राज्याभिषेक समारोह की बात है, उसे अपनी गर्दन धोने और मौत का इंतजार करने के लायक हो। ठीक ही 3 दिनों में वह दिन तुम्हारे सामूहिक विनाश का होगा। यहाँ से जाओ। मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया। तुम। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, मैंने अब महान सम्राट के स्तर को पार कर लिया है। महान सम्राट युहुआ केवल मेरे बराबर है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस राज्याभिषेक समारोह उपयोग करेंगे देव सम्राट को युहिंगी यादें वापस दिलाने में मदद करने के लिए और सर्वोच्च स्वर्गीय महल को वापस पाने के लिए। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास कोई और विकल्प है? वह तो हमें मार ही डालेगा। वो इस बिंदु पर सही है। हमें अपने जीवन के लिए लड़ना होगा। यह हमारे जीवित रहने का एकमात्र मौका है। बहुत बढ़िया, मेरा कार्य चरने का जिया, लेकिन कुछ तो लोग मुझे मजबूर कर देते हैं। यह समय है मेरे लिए अपनी दार दिखाने का। अद्भुत। वरिष्ठ अंततः कार्य करने जा रहे हैं। हम अंततः दिखेंगे वरिष्ठ की वास्तविक शक्ति। वरिष्ठ बहन हार खोई इस शतारी के प्रति इतना सम्मानजनक क्यों है? इसमें ऐसा क्यों दिव्य है? इस शादी को सेलेस्टियल पिवट अम्ब्रेला कहा जाता है। याउची देवी सर्वोच्च स्वर्गीय महल की संरक्षक। यह सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट का दूसरा जीनबद्ध कलाकृत है। जो कोई भी सेलेस्टियल पिवट अम्ब्रेला के नीचे झूठ बोलने का साहस करेगा, उसका जीवन सार पूरी तरह से सूख जाए और वह एक सूखे शव में बदल जाएगा। बेहतरीन। यदि वह दोंगी अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत करता है तो गुरुदेव को उंगली उठाने की भी आवश्यकता नहीं हुई। वो निश्चित रूप से मिटा दिया जाएगा। याउची देवी ने यह सुनकर कि किसी ने स्वर्गीय सम्राट का पास मफ्तियां पलाल अनहादो विशेष रूप से सेलेस्टियल पिवट अम्ब्रेला को बुलाया है ताकि इस विकति की प्रामाणिकता की जांच की जा सके। जो कोई भी स्वर्गीय सम्राट का रूप धारण करने का साहस करेगा, उसे मरना होगा। तो उन्हीं हो वहाँ जो मुझे मारना चाहता है। मेरी देवी, यह वही है या दोंगी? उनकी आभा, स्वर्गीय सम्राट की आभा था। केच 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 केच। मेरी देवी, यह लादकाशल का पद से बड़ा है। आपको इससे धोखा नहीं खाना चाहिए। सही कहा, वह एक तुच्छ मशवरे के अलावा कुछ तो नहीं है।
उसने निश्चित रूप से पीसपोर सम्राट का अध्ययन किया होगा ताकि विशेष रूप से जिस तरह से विश्व बदल सके। हाँ, ऐसा ही होगा। ये फाइन, तुम में बहुत साहस है जो स्वर्गीय सम्राट का रूप धारण करने का साहस कर रहे हो। कौन है जो किसी का रूप धर रहा है? मैं सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट हूँ। क्या ये वास्तव में काम करेगा? यदि मैं पकड़ा गया तो क्या होगा? यह सच है, मेरे पति सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट हैं। उनका डोंगी होना असंभव है। याओची देवी, कितना समय बीत चुका है और फिर भी तुम देव सम्राट अत्यंत तक नहीं बता पा रहे हो। तुम्हें किस अपराध के लिए ये दोषी तो हराया जाना चाहिए? वरिष्ठ बहन, वे इतने आश्वस्त था। क्या हो सकता है कि यह वास्तव में वही है? असंभव। क्या गुरु के शब्द गलत हो सकते हैं? तुम बार बार जोर दे रहे हो कि वह स्वर्गीय सम्राट हैं। क्या तुम में इसे दोहराने का साहस है? इस सेलेस्टियल पिवट अम्ब्रेला के नीचे इसमें डरने वाली क्या बात है? यह केवल एक शाता है। मैं इसे ले आऊं ना? यह केवल एक शाता है और इली से अभी भी लगता है कि ये जिस युवती को मार सकता है। यान रुयू की यह देव सम्राट की जीनबद्ध कलाकृति है। जो कोई भी इस सेलेस्टियल पिवट शतारी के नीचे लेटेगा, उसका जीवन सार सोख लिया जाएगा और वह तुरंत मर जाएगा। का आगे बढ़ो, कहो यह डोंगी देव सम्राट है। वह हिम्मत नहीं करती। मेरी देवी, मैंने आपसे कहा था यह यी फैन केवल एक डांगी है। यी फैन सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट हैं। उसे क्यों नहीं हुआ? यह कैसे संभव है? यह क्यों है? वह झूठ नहीं बोल रही है। अब आप, क्या तुम्हें विश्वास है कि ये फान सर्वोच्च सम्राट खान? यह असंभव है। यह क्यों हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि यान रुयू वास्तव में अपने दिल की गहराई से ये मानती है कि मैं सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट हूँ? इतना अधिक की देवी स्वर्गीय। अब आप, मेरे पास युहुआ पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ताकि वह सिंहासन पर आसीन होने में कुकिंग की सहायता कर सके और सर्वोच्च स्वर्गीय महल का संचालन कर सके। अन्यथा तीनों लोग अराजकता में डूब जाएंगे। महान सम्राट युहुआ, तुम उस पर भरोसा करते हो? यह व्यक्ति महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है। इसे पीस मेरे द्वारा दबाया गया था और अभी वह मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर सत्ता हथिया रहा है। याओची देवी के रूप में मेरी व्यक्तिगत संरक्षक। क्या तुम्हें वास्तव में यह बुनियादी सत्य समझ में नहीं आता? क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? बहुत बढ़िया। आज मैं पवित्र सम्राट की उपाधि को पुनः प्राप्त करूंगा और सभी बाधाओं को मिटा दूंगा। एक बार फिर सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए। इतना अहंकार, कितना मुझे लगता है कि तुम इनविक्सेशन हो। गुरुजी पधार चुके हैं। अभिवादन गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। कोई उसे पकड़ो। खेल खत्म, बाहर बॉस यहाँ है। करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युहुआ, तुम हमला करो। मैं देख सकता हूँ कि तुम राजद्रोह का प्रयास कर रहे हो। अपने संप्रभु को दुखा देना और स्वर्ग अपमान करना राजद्रोह। वो वास्तव में स्वर्गीय सम्राट से थोड़ी समानता रखता है, लेकिन वह केवल एक नश्वर था। फिर भी वह स्वर्गीय सम्राट होने का दंग करने का साहस करता है। उसे क्या अपमान करता है? तुम लोग ऐसे नहीं बिगड़ रहे। यह क्या याओची? क्या तुम वास्तव में विश्वास करते हो कि वह स्वर्गीय सम्राट है? युद्ध के देवता युहुआ, स्वर्गीय सम्राट की खगोलीय दूरी शतारी यही मौजूद है। इस कलाकृति में एक आत्मा है। यह स्वाभाविक रूप से पहचान लेगी कि वे ही स्वर्गीय सम्राट हैं। बहुत अच्छा। यीशु की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्गीय सम्राट, मैंने अपनी आंखों से आपको पुनर्जन्म के चक्रों में प्रवेश करते देखा है। क्या तुम अभी भी मुझसे सवाल करने की कोशिश कर रहे हो? मैं देख सकता हूँ कि तुम केवल दोषी और चिंतित हो। तुम बस डरे हुए हो। कितनी घटिया बात है। महान सम्राट युहुआ, तुम स्पष्ट रूप से एक तुच्छ व्यक्ति हो जो कमजोरी के कसलन का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। तुम तुच्छ कनिष्ठा, मेरा अपमान करने का साहस कैसे हुआ? सावधान। वह कैसे उड़ गया? क्या वह चोट का नाटक कर रहा है? ये फाइन, तुम वास्तव में स्वर्गीय सम्राट हो। तुमने महान सम्राट युहुआ को हवा में उड़ा दिया। तुम अद्भुत हो। वरिष्ठ वास्तव में उन लोगों की ख्याति के अनुरूप हैं जो युगों में तक अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं। क्या तुम सभी अभी भी साहस करते हो वरिष्ठ की पहचान पर सवाल उठाने का? मैं सिर्फ तुम नहीं हूँ, यह तुम ही थे जिसने प्रहार किया। तुमने महान सम्राट के दायरे में प्रवेश कर लिया है। यह वास्तव में मेरा ही प्रहार था। सम्राट की मदद से मैंने महान सम्राट के स्तर को पार कर लिया है, स्वर्ग के नीचे। देव सम्राट के अलावा ऐसी प्रगति में मेरी सहायता और कौन कर सकता था? यदि तुम्हें अभी भी यूं ही की पहचान पर संदेह है
तो मुझे संदेह है कि तुम शुरू से ही सिंहासन हथियाने की योजना बना रहे थे। युद्ध के देवता युहुआ, इस सब का क्या अर्थ है? तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। किसी को महान सम्राट के दायरे में लाना असंभव है। क्या सिर्फ इस दंगी के भरोसे? देव सम्राट की शक्ति किसी भी ऐसी चीज से पार है जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। महान सम्राट के सत्र का आखिर मतलब ही क्या है? रहस्यमयी देवी संयम बनाए रखो। क्योंकि तुमने देव सम्राट को देख लिया है, तो तुम जो क्यों नहीं रहे? रुको, वह बिल्कुल भी स्वर्गीय सम्राट नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे पास कहाँ निकला है और कष्ट है? स्वर्गीय सम्राट, मैंने अपनी आंखों से आपको पुनर्जन्म के चक्रों में प्रवेश करते देखा है। महामहिम, पुनर्जन्म में प्रवेश करने से पीछे अपने पीछे ही सर्वोच्च स्वर्गीय महल मुझे सौंप दिया था। यह प्रतीक है स्वर्गीय सम्राट की स्वर्गीय शक्ति का। इसे अब मेरे द्वारा परिष्कृत किया गया है। मैं सच्चा स्वर्गीय सम्राट हूँ। तुमने खगोलीय शिकारी को परिष्कृत किया? स्वर्गीय शतारी को देखना स्वर्गीय सम्राट को देखने जैसा है। मैं ही वह हूँ जिसको सामने तुम्हें झुकना चाहिए। स्वर्गीय सम्राट के सामने नतमस्तक हो जाओ। हम अमी के सामने क्यों झुकें? हम अमीन के सामने क्यों झुकें? सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट मेरे पाची है, ये फाइन। तुम केवल एक तक हो जिसने मीना जादुई वस्तु चुराई है और अब आप यहाँ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो। यदि हम तुम्हारे सामने झुकेंगे तो यह प्राकृतिक राम को उलट नहीं देगा। सही कहा, सच वरिष्ठ यही मौजूद हैं। क्या तुम हमारे सामने घुटने टेकने का आदेश देने का साहस करते हो? क्या तुम मुमकिन के भी हो? युहुआ, तुम बूढ़ा कुत्ते, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या तरीके अपनाए स्वर्गीय शिकारी की मान्यता प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये सोचना कि तुम हमें अपना समर्थन देने के लिए मजबूर कर सकते हो। सर्वोच्च स्वर्गीय महल के स्वामी के रूप में यह एक भ्रमित कल्पना के अलावा और कछन है। लगता है कि तुम सब इस निगम में द्वारा इतने भ्रमित हो गए हो कि तुम भटकते हो। बहुत अच्छा। अजय माँ महान सम्राट युहुआ, सब कुछ तहकीक करूँ, सर्वोच्च स्वर्गीय महल को उचित मार्ग पर वापस लाऊं और तीनों लोकों में एक्सप्रेस और उज्जवल वर्ल्ड दुनिया बहाल करूंगा, जिससे तीनों लोकों के सभी प्राणी एक बार फिर स्नान कर सके स्वर्गीय सम्राट की सर्वोच्च महिमा में। युहुआ, तुम और मैं दोनों महान सम्राट के सत्र पर हैं। क्या तुम ऐसी बातें कहना हास्यास्पद नहीं लगता? ठीक है, तुम मेरे ही दायरे में हो, लेकिन मेरे हाथ में स्वर्गीय शतरी है। भले ही तुम दो लोग होते, तुम फिर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाते। तुम्हें क्या लगता है कि केवल तुम्हारे पास ही देव सम्राट का कोई अवशेष है? बिल्कुल, मेरे हाथ में मौजूद स्वर्गीय शतारी के अलावा असंभव कोई दूसरा स्वर्गीय सम्राट का दिव्य पात्र बनाने में सक्षम। हास्यास्पद, क्या तुम्हारे दो कीमती शिष्यों ने तुम्हें नहीं बताया? देव सम्राट का ब्राह्मण स्टाफ हमारे पास है। इस दंगी की रक्षा करने के लिए वह हान है, उसे बाहर लाओ और मुझे देखने दो। एक के बाद एक। वह हाँ है, उसे बाहर लाओ और मुझे देखने दो। देवा सम्राट, देवी कृपया मुझे होंगे उपायों के लाए ब्राह्मण स्टाफ उड़ा दें, ताकि मैं इस बूढ़े कुत्ते युहुआ को दंडित कर सकूं। यह मजाक करने का समय नहीं है। ब्राह्मण छड़ी कहाँ से आएगी? मेरे पास एक टूटी हुई मछली पकड़ने वाली छड़ी है, बस इतना ही। मेरे सम्राट, बस मुझे वो छड़ी दे दें। माँ, अरे मेरे पास अपन तरीके हैं। शद्री, यह वास्तव में स्वर्गीय सम्राट ही हैं। युहुआ, तुम बूढ़ो चोर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक टूटी हुई मछली पकड़ने की छड़ी? देवी, क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझती हो? मेरा उपहास करने का साहस कैसे हुआ? तुम स्वयं सावधान रहो। दुष्ट, मर जाओ। युद्ध के देवता युहुआ, खगोलीय छतरी का उपयोग, क्या यह इनको हरा नहीं सके? क्या तुम्हारे हाथ में मौजूद मछली पकड़ने वाली छड़ी वास्तव में ब्रह्मांडीय छड़ी है? बेशक यह असली है, लेकिन भले ही तुम ब्रह्मांडीय छड़ी धारण किए हुए हो, इसे इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता था। युद्ध के देवता युहुआ को हराना इतना आसान नहीं होना चाहिए था। तुम दोनों स्पष्ट रूप से एक ही स्तर पर हो। यह स्वाभाविक रूप से इसलिए है क्योंकि देव सम्राट यहाँ हैं। ब्राह्मण स्टाफ का हमारा उपयोग स्वयं देव सम्राट द्वारा प्रदान किया गया था। जहाँ तक शिवासा की बात है, मुझे नहीं पता कि उसने क्या साधन अपनाए स्वर्गीय शतरी के अधिकार का एक अंश चुराने के लिए। ऐसा तुच्छ नाचे कार्य कैसे उसे मेरा प्रतिद्वंदी बना सकता है?
तो फिर खिनाई के बारे में क्या कहोगे? क्या अब तुम विश्वास करते हो कि यह वरिष्ठता वास्तव में स्वर्गीय सम्राट हैं? यहाँ क्या हो रहा है? तो तुम ही थे जो सर्वोच्च स्वर्गीय महल में घुस आए थे और स्वर्गीय सम्राट का ब्रह्मांडीय स्टाफ चुरा लिया था। ब्रह्मांडीय शक्ति युग के द्वारा चुराई गई थी। वास्तव में मुजुजीनी स्वर्गीय सम्राट ने पुनर्जन्म प्रवेश किया। एक चोटखोर ने अंदर घुसने का मौका पा लिया, क्योंकि मुझे डर था कि कोई स्थिति का फायदा उठाया। मैंने हमेशा बाहरी दुनिया में दावा किया है कि उसे सम्राट द्वारा ले जाया गया था। सच तो यह है, मैं इस चौथे चोर को गुप्त रूप से ढूंढ रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आज अपनी मर्जी से छिपने की जगह से बाहर आएगा, खुद को प्रकट करेगा। मैंने सर्वोच्च स्वर्गीय महल में घुसपैठ की और आदिम ब्रह्मांड चुरा ली। तुम जरूर मजाक कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, उसने इसे चुराया है। स्वर्गीय सम्राट की दिव्य कलाकृति को चुराना एक नागित अपराध है। ऐसे अपराध को दंडित किया जाना चाहिए। तुम बूढ़े पापी यू हुआ, तुम्हारे पास गढ़ने की अद्भुत कला है। बस बहुत हुआ बकवास। चूंकि सम्राट ने स्वर्गीय सम्राट का पाठ मुझे सौंप दिया है, तो यो आदिम ब्रह्मांडीय स्टाफ सही मायने में मेरा महान सम्राट यू हुआ का होना चाहिए। इसे मुझे वापस दो। क्योंकि तुम इसे इतनी शिद्दत से चाहते हैं, तो मैं तुम्हें यह दे देता हूँ। आदिम ब्रह्मांडीय स्टाफ मेरा है। आदिम ब्रह्मांडीय स्टाफ मेरा है। स्वर्गीय सम्राट का पाठ भी मेरा है। मूर्खों, स्वर्गीय सम्राट ने एक बार कहा था कि आदिम ब्रह्मांडीय सिद्धि का वजन 13,600 किलोग्राम है, लेकिन युद्ध के देवता युहुआ के साधना सागर के साथ उन्हें इसे उठाने में असमर्थ नहीं होना चाहिए था। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? तुम किस जादू का उपयोग जानकार रहे हो? जहाँ तक इस प्रश्न की बात है, तो बेहतर होगा कि स्वर्गीय सम्राट स्वयं तुम्हें तीर का उत्तर दें, ताकि तुम इसे स्पष्ट रूप से समझ सको। वांगतेन, व्यू को सक्रिय करो। अमर उत्थान कराही, ओए बूढ़ा दूर दुहा, तुमने वास्तव में एक अमर उत्थान कदाही को परिष्कृत किया है। सचमुच अगर सिर ही तैदरा हो तो पूंछ भी चौशन असरण करेगी। तुम जैसे लोन से निपटने के लिए आए, मुझे स्वाभाविक रूप से कुछ आकस्मिक योजनाएं तैयार करनी थी, और अब वे अंततः काम आ रही हैं। यदि व्यू को सक्रिय रहने और अमर आरोहण पात्र को प्रकट करने की आवश्यकता न होती, तो मैं तुम्हारे साथ नाटक क्यों करता और तुम्हारी अज्ञानियां मानने का ढंग क्यों करता? भले ही तुम वास्तव में सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट हो, तुम मृत्यु से नहीं बचो। युहुआ, ऐसा राक्षसी व्यवहार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने सर्वोच्च स्वर्गीय महल के लिए ऐसा संघर्ष किया है, केवल संतक और महान सेवा की है। ऐसा क्यों है कि मैं स्वर्गीय सम्राट के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता? आज मैं तीनों लोगों के सभी जीवित प्राणियों को ईंधन के रूप में उपयोग करूंगा। अमरता के अपने पाप को शुद्ध करने के लिए और महान सम्राट के क्षेत्र से पारे जाने के लिए आए। आज तुम सब मेरे उत्थान का छारा बनो। दुष्ट, तुमने ऐसा कैसे किया? क्या तुम्हें स्वर्ग का प्रकोप का डर नहीं है? युद्ध के देवता युहुआ, अब रुक जाओ, अभी भी वापस लौटने का मौका है। स्वर्ग का प्रकोप पीछे हटना। आज के बाद मैं तीनों लोगों का एकमात्र स्वामी हूँ, सच्चा स्वर्ग। मुझे दंडन देने का साहस कौन करता है? कौन बोलने का साहस करता है? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सफल नहीं हो। स्वर्गीय सम्राट याओची ने अपनी गलती मान ली है। रहस्यमयी, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हो। ये फाइन, ये क्या चीज है? मैंने भी इसे कभी नहीं देखा। यह वस्तु दानव जाति का एक प्रतिबंधित अवशेष है। अमर उत्थान कदाही सभी जीती प्राणियों को परिष्कृत कर सकती है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह बूढ़ा कुत्ता युहुआ स्वर्गीय सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए वास्तव में इतना क्रूर और कुटिल है। वह वास्तव में तीनों लोक के प्राणियों का उपयोग अपनी साधना में सफलता के लिए रक्त बलि के रूप में करना चाहता है। तुम्हारे महान सम्राट सत्रह के बावजूद आदिम ब्रह्मांडीय शरीर के साथ मिलकर वरी तुम उसे नहीं रोक सकते। बात केवल इतनी नहीं है कि हम उसे रोक नहीं सकते, अभी तो हम भी अमर उत्थान कदाही के निशाने पर है और किसी भी कसन परिष्कृत किए जा सकते हैं। यदि स्वर्गीय सम्राट ने स्वयं हस्तक्षेप न किया होता तो आज हम सभी का अंत हो गया होता। लेकिन स्वर्गीय सम्राट को अभी तक अपनी यादें वापस नहीं मिली है, इसलिए मुझे डर है कि वह इनके समकक्ष नहीं है। तो एक का मतलब स्वर्गीय सम्राट ने अभी तक अपनी यादें वापस नहीं पाई हैं। कोई आश्चर्य नहीं। आज के बाद मैं ही तीनों लोगों का सच्चा स्वर्गीय सम्राट हूँ। जो समर्पण करेंगे वे समृद्ध होंगे, जो विरोध करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। यह सब मेरी गलती है कि मैंने अपनी पीएस पर काम किया और स्वर्गीय सम्राट को यहाँ ले आया। मैंने मूल रूप से उस बूढ़े कुत्ते युहुआ को स्वर्गीय सम्राट का पद छोड़ने के लिए मजबूर करने का इरादा किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी
Hindi sa slok sa unaida, bayza na riya, gaya na usap sa liyan. काय स्वर्गीय सम्राट ने नश्वर संसार का अनुभव करने में थोड़ा और सामान बिताया होता तो निश्चित रूप से अजा यह परिणामहीन होता। यह पछतावे का सामिल नहीं है। वर्तमान संकट से कैसे उबरना है यह साल में से अधिक मायने रखता है। रहस्यमयी खुद को दोषा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ अभी भी यहाँ हैं। वरिष्ठ मैं इपा से विनती करता हूँ कि कोई उपाय खोजन ताकि तीनों लोगों के प्राणियों को बचाया जा सके। मेरे पास ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूँ। इससे पीछे सब कुछ केवल एक गलत फहमी थी। मान तुम सब निश्चित रूप से पागल हो गए हो। तुम मृत्यु के कगार पर हो, फिर भी तुम अभी भी मानते हो कि यह डंगी सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट है। यदि वो वास्तव में सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट होता तो तुम कभी भी इस दर्जा में नहीं फंसे होते। वरिष्ठ यान रायु स्वर्गीय सम्राट पर और अधिक दबाव न डालें। स्वर्गीय सम्राट को अभी तक अपनी यादें वापस नहीं मिली हैं और यह कदाही बाहरी दानव जाति का एक बाहरी खजाना है जो अनकही रक्त दुष्ट ऊर्जा से सना हुआ है। क्योंकि स्वर्गीय सम्राट की स्मृति अभी वापस नहीं आई है। यह कदाही ऐसी चीज नहीं है जिसे वर्तमान स्वर्गीय सम्राट तो सेकंड। वरिष्ठ क्या वास्तव में ऐसा ही है? ऐसा लगता है तीनों लोगों के प्राणी इस विपत्ति से नहीं बच सकते। क्या हम बस देखते रहेंगे कि दुनिया के आम लोग उनके द्वारा शुद्ध किए जा रहे हैं उसके उत्थान के लिए ईंधन के रूप में उपयोग रहे हेतु? यह तो तीनों लोग की नियति होनी ही थी। उसने जो जंगी पर भरोसा करने की मेरी ही भूल थे, इसीलिए ऐसा यह सब कच्चा हो रहा है। अभी दोष मुदाने का समय नहीं है। तुम और मैं अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे ताकि स्वर्गीय सम्राट को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सके। जब तक स्वर्गीय सम्राट जी की हद तीनों लोग के लिए आशा है। वाह, हम अमर उत्थान कराही के निशाने पर आ चुके हैं। हम बात नहीं सकते, हम बस अपने जीवन के साथ प्रतिरोध कर सकते हैं। स्वर्गीय सम्राट कृपया स्वयं को तैयार करें। हम आमी को बाहर भेजने के लिए अपनी शक्ति जोड़ेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? यह इतना आसान नहीं है। अजय यहाँ से एक मक्खी भी बचकर नहीं जा पाई। हारे हुआ पराजित व्यक्ति मास यान रियो तुमसे मृत्यु तक ला दूं। जी कचरे का ढेर, अमर आरोहण पात्र, इन्हें मेरे लिए शुद्ध करो, इन्हें मेरे लिए शुद्ध करो। पुराने बदमाश यू हुआ, तुम्हारा हृदय क्रूर है और तुम्हारे तारी के दोस्त हैं तीनों लोगों के प्राणियों को ईंधन के रूप में उपयोग करना अपनी खुद की प्रगति को बिगाड़ने के लिए ऐसा राक्षसी आचरण। तो क्या हुआ अगर तुम स्वर्गीय सम्राट हो? तुम कचरे के सिवा कुछ नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओ डांगी? तुम मेरा निर्णय करने का साहस करते हो? यह उचित है क्योंकि तुमने अभी मेरा अपमान किया है। अब मैं तुम्हें ईदी का भूखा बिंदु दर बिंदु करूंगा। आत्मा शुद्धि व्यू मीठा दो मियाओई। अमर आरोहण पात्र के नीचे तुम सब धूल में मिल जाओगे। मेरे गुरु का अपमान करने की यह कीमत है। यह दर्द देता है। ये फाइन मन अब और नहीं सासकती। वरिष्ठ रहस्यमय वे भी अब अपनी सीमा के करीब हैं। कैसा लग रहा है अपनी ही स्त्री को अपनी आंखों के सामने पीड़ित होते देखना? सुखार एहसास नहीं है ना? महान सम्राट यू हुआ, तुम्हें अमर आरोहण पात्र में अर्पित किया जाना चाहिए। बकवास, चक्कनाचूर हो जाओ। यह पात्र इतना नाजुक कैसे हो सकता है? मैंने इसे एक ही प्रहार में छेद दिया। क्या संभव है? यह कैसे संभव है? मेरा अमर आरोहण पात्र स्वर्गीय सम्राट अपनी विपत्ति से लौट आए हैं। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि दिव्यों की शक्ति इस सत्र तक पहुंच जाएगी। उन्होंने एक यूसुफ से अमर उत्थान खतराही को चकनाचूर कर दिया। एक वरिष्ठ वास्तव में वरिष्ठ ही होता है। क्या हुआ? यह कुछ भी नहीं है, चिंता मत करो। अब तुम्हारे पास और क्यों तरकीबें हैं? अमर आरोहण पात्र को एक ही प्रहार में चकनाचूर कर देना। पूर्व देवा सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकते थे। वाह, वह किस प्रकार का अस्तित्व है? स्वर्गीय सम्राट की स्वर्ग को हिला देने वाली शक्ति ऐसी नहीं है जिसे तुम समझ सको। मरो मरो यू हुआ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम किन्हीं से परिणामों को सहन नहीं कर सकते। तुम जो कहना चाहो कर लो। अजय तुम मरो इस। तो फिर मुझे दोष मत देना। व्यूह को सक्रिय करो। तुमने वास्तव में किस तरह सुरक्षा व्यू खोल दिया? क्या तुम्हारा वास्तव में कोई नैतिक आधार नहीं है? तुम सबने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। व्यू खुल चुका है। दूसरे लोग के असुर उतरने ही वाले हैं। क्योंकि तुम मुझे जीने नहीं देना चाहते, तो हम सब एक साथ मरेंगे।
3 लोक, मैं आखिरकार प्रवेश कर चुका हूँ। दानव सम्राट हुआंगा क्वान। तीनों लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में नशीली है। उस स्थान से जैसी अपेक्षा थी जिसे मेरे असुरकुन ने लंबे समय से पाने की लालसा की है। युवा, तुम्हें आखिरकार क्यों का एहसास हो गया। दानव सम्राट हुआंगा क्वान, मुझे बचाओ। ऐसा लगता है कि तुम मुश्किल में हो। अमर आरोहण पात्र टूट चुका है। तुम वास्तव में इतनी शक्ति तक बच चुके हो। यह रहस्यमयी व्यक्ति ने नहीं किया, यह उसी ने किया है। एक नजवर इतनी शक्ति के साथ तुम वास्तव में कौन हो? मुझे आगे को यह बताने में डर लग रहा है कि यह सुनकर अमर सकते हैं। यह तीनों लोकमेन हमारे सर्वोच्च स्वर्गीय महल के महान सम्राट था, दानव सम्राट हुआंगा क्वान। मैं नई को सलाह देता हूँ कि तीनों लोग से जल्दी चले जाएं, अन्यथा एक बार स्वर्गीय सम्राट ने प्रहार किया तो आगे का केवल एक ही भाग्य होगा, पूर्ण विनाश। हाँ, बस सही कर रही है। तुरंत चले जाओ और शायद तुम बच जाओ। वह सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट हैं। सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट, क्या उन्हें फिर से ही पुनर्जन्म के लिए नहीं भेजा जा चुका है? युवा, यह सब क्या हो रहा है? मात्र पुनर्जन्म वरिष्ठों को फंसाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। वरिष्ठों की पद्धतियाँ ऐसी नहीं हैं जिन्हें तुम परलोक के असुर कभी समझ सको। तुम वापस वहीं क्यों नहीं चले जाते जहाँ से आए थे? बहुत अच्छा, तुम दोनों सही कर रहे हो। मैं युवा को ले जाऊंगा और अभी यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम जा सकते हो, लेकिन उस नाजी डोंगी युवा को यहीं सोच जाओ। दानव सम्राट, मुझे बचाओ। तुम मुझे शोध नहीं सकते। मैंने पीछे ही वैसा कर दिया है जैसे तुमने कहा था, और लोक का पोर्टल खोल दिया है। मैं पीछे ही असुर लोक का हिस्सा बन चुका हूँ। स्वर्गीय सम्राट का धैर्य सीमित है। अभी के अभी तीनों लोग से बाहर निकल जाओ। बहुत अच्छा। आजी, मेरा प्रवेश आवांछित था। दानव सम्राट, मुझे बचाओ। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। क्या तुम वास्तव में मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी वह इच्छा अभी पूरी कर सकता हूँ। आपादा, क्या उन्हें पता चल गया है? अमर आरोहण पात्र नाजुक क्यों है? जैसे कि वह कागज का बना हो। मूर्ख, तुम्हें मूर्ख बनाया गया है और तुम्हें पता भी नहीं चला। क्या इस अमर आरोहण पात्र के साथ शेषया की गई थी तो वह तुम थे। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास अमर आरोहण पात्र को तोड़ने की शक्ति कैसे आई, फिर भी तुमने दानव सम्राट हुआंगा क्वान को आजाद जाने दिया। तो यह एक छलावा था। यह कदा ही स्पष्ट रूप से मुझे और रहस्यमयी को आसानी से दबा रही थी। यह नकली नहीं हो सकती। क्या कदाही के भीतर की ऊर्जा को स्वर्गीय सम्राट ने सोख लिया है? तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं सुनिश्चित करूंगा कि आज तुम्हारा अंत हो जाए। मैं इनको सलाह देता हूँ कि निर्णय लेने से पहले स्पष्ट रूप से देख लें। क्या तो तुम्हें यकीन है कि यह अमर आरोहण पात्र नहीं है? इसमें कोई संदेह नहीं है। यह टूटा हुआ दिव्य पात्र वरिष्ठ द्वारा नष्ट कर दिया गया था और अब यह एक साधारण वस्तु बन चुका है। बकवास। अमर आरोहण पात्र मेरे असुरकों का खजाना है। इसने 10,000 वर्षों की रक्त को सोखा है। यह इतना नाजुक कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता कि तुमने किन तरीकों का इस्तेमाल किया है, लेकिन आज दिन तुम्हें अंत केवल तुम खुद से तुम्हें कुछ तो हासिल नहीं होगा। महान व्यू खुल चुका है। तीनों लोग निश्चित रूप से मेरे असुरों के हाथों में गिरेंगे और तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करने के लिए मैं तुम्हें पीड़ा दूंगा। मेरे असुरों की अनंत यातनाएं मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम मृत्यु भी न पा सको और नहीं तुम जीवन पा सको। ये फाइन, हम क्या करें? सब ठीक है, चिंता मत करो। मुझे आशा है कि रहस्यमयी हस्ती पर्याप्त सक्षम है। अभी भी नाटक कर रहे हो, अपने अंतिम के लिए तैयार हो जाओ। केवल तुम देव सम्राट पर प्रहार करने का साहस, मैं तुम संभालूंगा। निश्चिंत रहो, तुम में से कोई भी आज बात नहीं पाए। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम वास्तव में महान सम्राट सतर तक पहुंच चुके हो। असंभव। तीनों लोग स्पष्ट रूप से मेरे असुर को द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की सर्व असुर मुहर के अधीन रहे हैं। महान सम्राट सतरा से आगे बढ़ना असंभव है। इन वर्षों में कोई भी महान सम्राट संत तक नहीं पहुंच सका। तुमने यह कैसे किया? देव सम्राट यहाँ पधार चुके हैं। उनकी उपस्थिति में तुम्हारे असुरों वाले शल का पद का क्या मूल्य है? दानव सम्राट इनके बहकावे में न आए। यह लड़का केवल एक नश्वर है, बस एक आम धोखेबाज। यह केवल इस बिंदु तक पहुंचा है महज अंधे पागी से। तुम इनके द्वारा लगभग गुमराह कर दिया गए थे। तुम कहते हो कि वह शक्तिशाली है। मैंस दानव सम्राट अजय चकुंडा की वह कितना शक्तिशाली है। हम तुम्हें तुम्हारे भले के लिए ही सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं। तुम इतने आक्रामक क्यों हो? बहुत बात हो गया। ये मेरा सलबिन से शक्तिशाली प्रहार जहल असुरों का विश्व भक्षा सब खत्म हो गया। अब हम क्या करें? देव सम्राट ने पिवदी अमर आरोहण पात्र को तोड़ने में अपनी सारी शक्ति समाप्त कर दी थी। संभवतः युहिन का शक्ति अब समाप्त हो चुकी है।
वे इस दानव सम्राट हुआंगा क्वान का सामना बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हमें सबने से पीछे इस संकटग्रस्त स्थान से निकलना होगा। सम्राट के याददाश्त वापस पाने की प्रतीक्षा करें और फिर असुर कुल के साथ अंतिम युद्ध लड़ें। दिक्कत है इस डोंगी पाखंडी पर। मैं तुम्हें अंग अंग काट डालूंगा। यू हुआ ने वारंट जारी किया है, इन्हें पकड़ लो। जी दानव सम्राट। तीनों लोग की सुरक्षात्मक बाधा खोल दी गई। हम अंतिम चरण पर हाल रुकिए। रहस्यमयी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो स्वर्गीय सम्राट द्वारा पीछे छोड़ी गई हो। तुम वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रही हो? देव सम्राट यहीन उपस्थित हैं। आपको और अधिक शक्ति की क्या आवश्यकता है? जैसे ही सम्राट को अपनी स्मृति वापस मिल जाए, वर्तमान की सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। तो यही वह तरीका है जिसके बारे में तुमने बात की थी। सम्राट आकिन का स्वागत है। वापस स्वागत है सम्राट। सम्राट, यह असुर कुल के आभाता है। अवशाही मिस मेयुगी को असुर को बंदी बना लिया है। असुर कुल वारा तुच्छ दानव, तुम मौत को निमंत्रण दे रहे हो। मेरे पीछे आओ। मियाओई को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये फाइन, तुमने आखिरकार अपना फोन उठाने का फैसला कर ही लिया। वांग टेंग, क्यों तुम ही मियाओई का अपहरण करके लाए हो? वह कहाँ है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मियाओई को कुछ भी सींट बन तो तुम सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि मियाओई जीवित रहे तो वांग परिवार के पास आओ, अन्यथा मैं मियाओई को मार डालूंगा। लेकिन क्या तुम आने की हिम्मत भी करते हो? स्वर्गीय सम्राट, वांगटेंग और अन्य लोग बहुत संभावना है कि वे असुर कुल में शामिल हो गए हैं। यह अवशाही असुर को द्वारा तुम्हारे लिए बिछाया गया जाल है। तुच्छ दानव, बस और कुछ तो नहीं। यह सही है। सम्राट की वर्तमान शक्ति के साथ मामूली असुर कुल क्या कर सकता है? वरिष्ठ बहन, तुम सही कह रही थी। वह बालक वास्तव में उसे बचाने के लिए आने को तैयार है। वह फिर से ही रास्ते में है। जैसे ही वह पहुंचेगा, हम उसे वो विश 666 जो हमें दानव सम्राट ने दिया है, उन्होंने हमें ऐसा बना दिया है, तो हम उसे भी इनको की कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। मांगी फाइन के लिए बोझ नहीं बन सकती। भागने की कोशिश कर रहे हो? दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा और उस चेहरे को भी दागादार कर दूंगा। तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। इस गलत रास्ते पर आगे मत बढ़ो। ये फाइन स्वर्गीय सम्राट हैं। वह तीनों लोगों के नायक हैं। केवल उन्हीं के साथ हम अतिक्रमण का विरोध कर सकते हैं। बाहरी दानव जगत की छाया उनका, तभी तीनों लोग सुरक्षित रह सकते हैं। यदि तुम हुई को हाथ करम बन तो दानव जाति और भी अनियंत्रित हो जाएगी। दुनिया दुख हर कष्ट में डूब जाए। परिणाम अकल्पनीय होंगे। तो क्या हुआ? कि तुम अभी भी तीनों लोगों के मानव जाति के हो? दानव सम्राट ने हमें पीछे ही बदल दिया है। दानव फूल में तीनों लोग के प्राणियों का जीवन हमसे क्या संबंध रखता है? तुम सब बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे इंसानों के रूप में, और अब तुम इन आधे मानव आधे दानव राक्षसों को चुन रहे हो। क्या तुम्हें अभी भी बोलने का साहस है? यदि तुम नन होते तो हम ये फान को नाराज न करते। ये फान को नाराज न करना, हम फिर भी इस दयनीय स्थिति में नहीं गिरते। यह सब तुम्हारी गलती है तुच्छ प्राणी। यदि तुम और ये फाइन न होते तो मेरे गुरु अब तक स्वर्गीय सम्राट के सिंहासन पर आसीन हो चुके होते और हम वे लोग होते जिन्हें सालों से अधिक सम्मान मिलता और जो आनंदन और वैभव का आनंद लेते। उसे मेरे लिए पकड़ कर रखो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो।
अब मैं क्यों ब्याज वसूल करूंगा। 就要收一收利息。 यदि ये फाइन को पता चला कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। निश्चिंत रहो, दानव सम्राट तेजी ही दानवीय सेना को इकट्ठा कर रहे हैं। ये फैन के पास छिपने की कोई जगह नहीं हुई। मुझे बताओ ये फाइन, अगर वह तुम्हें देख एक बात राक्षस में बदली हुई बदसूरत, क्या वह अभी भी तुमसे प्रेम करेगा? नहीं, मुझे जाने दो। अब खुद को देखो, 样子就是。 तुम एक बद्ध राक्षस के अलावा कुछ तो नहीं हो। 你觉得 क्या तुम्हें लगता है कि ये फाइन अभी भी तुमसे प्रेम करेगा? मैं तुमसे अंतिम सांस तक लड़ूंगी। देखते हैं कि तुम्हारे घावों पर नमक छिड़क करने के बाद तुम्हें कौन प्रेम करेगा। कितना दुख की बात है, इतनी सुंदर आकृति, इतना सुंदर चेहरा। कनिष्ठ भाई, यदि तुम चाहो तो तुम अपना आनंद ले सकते हो। ये फाइन के आने से तेज है। film was translated and सब बर्बाद हो narrated गया। by M Media. पहले ही वह कुरूप हो गया ये है। उसकी काया अभी भी अक्षुण्ण है। वरिष्ठ बहन, 师姐可听 मैंने सुना है कि मियाओई ने 安妙一这些年一直 इन सभी वर्षों में पवित्र बनी रही है। उसका शरीर अजब भी अक्षुण्ण है। 还没破。 सच में? क्या मैं कभी तुमसे झूठ बोलूँगा कनिष्ठ भाई? तो फिर मैं कोई औपचारिकता नहीं दिखाऊंगा। रुको, और करीब मत आना। एक और कदम भगाया तो मैं इसे मार डालूंगा। अगर तुमने मियाओई को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें टुकड़ा में फाड़ दूंगा। मुझे संदेह नहीं है कि तुम हमें मार सकते हो, लेकिन उससे फीस दे, यह तुम्हारे साथ दफन हो जाएगी। मियाओई को रिहा करो और मैं तुम्हें शायद जाने दूं। चले जाओ। आज के बाद 整个三界 तीनों लोग हमारे होंगे। हम क्यों चले जाएं? यह तुम ही हो जिसने हमें ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंचाया है। 今天 आज ही मैं तुम्हारे जीवन को नर्क बना दूंगा। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम हवा की कितनी परवाह करते हो। इसे खा लो, फिर मैं इसे शोध दूंगा। तुम खा रहे हो या नहीं? या क्या मैं इसे अभी मरवा दूं? देव सम्राट, नहीं, यह औषधि निश्चित रूप से विषैली है। यदि आपने किन्हीं का सेवन किया तो आप निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। तीनों लोग अली को बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। 上天宫 सर्वोच्च स्वर्गीय महल अग्नि के बिना अधूरा है। समस्त जीवित प्राणियों को अग्नि की आवश्यकता है। आपकी सुरक्षा सलीम से सर्वोपरि है। ये फाइन मेरी चिंता मत करो। रहस्यमय सही कर रहा है। दानव जाति के आक्रमण के आसान होने के साथ तीनों लोग सभी से ऊपर तुम पर निर्भर हैं। आवेश में न कर कोई कदम मत उठाओ। तुम क्या कर रहे हो? ये फाइन, मेरा धैर्य सीमित है। तुम क्या चुनो? 该如何选啊？ मैं सहमत हूँ। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? तुमने इसे क्यों खाया? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। वरकच मत कहो। मियाओई, मैंने तुमसे प्लीज ही वादा किया था कि मैं तुम्हें दोबारा चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मुझे खेद है कि मैंने अपना वचन तोड़ा। क्या हृदय स्पर्शी स्नेह प्रदर्शन है। अफसोस, तुम मरने वाले हो। यूं हुआ तुमने असुरका के साथ मिलकर अवरोधक विन्यास को खोलने का षड्यंत्र रचा है। अपनी सफाई में तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा निर्णय, इस संसार में किसी को भी नीचे परखने का अधिकार नहीं है।
जब तक मैं तुम्हारे लोगों को दानव सम्राट हुआंग का ख्वान को फेंकते करूं, मैं बना रहूंगा तीनों लोक का सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट। मैं स्वयं स्वर्ग हूं, कोई मुझे परखा नहीं सकता। तुम तीनों लोग के पापी हो। स्वर्गीय सम्राट बनने का क्यों अधिकार है तुम्हें? तुम वास्तव में दिवस स्वप्न देख रहे हो। वास्तव में तुम स्वर्गीय सम्राट के खूरते बनने के क्यों मीन हो? तीखी जुबान वाली चिंटियों का झुंड, मुझे दिखाने दो अपनी शक्ति जो दानव जाति द्वारा रूपांतरित है। सम्राट, देव सम्राट, आपकी याददाश्त अभी वापस आई है, इसलिए आई को स्वयं पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। इसे हम पर छोड़ दीजिए। तुम जिसका मुकाबला नहीं कर सकते, मुझे इसे संभालने दे। तुम डोंगी अभी भी अपना पाखंड जारी रखे हुए हो। यह तो शोरों की तुम नकली हो। पहले ही तुम स्वर्गीय सम्राट होते तो तुम क्या कर लेते? वह गोली जो तुमने अभी निकाली है वह दानव जाति की हृदय पक्षक गोली है। एक बार निगलने के बाद यह पीढ़ी को हिलने डुलने में असमर्थ बना देती है। तुम मरने से पीढ़ी ऐसे महसूस करो जैसे 10,000 चींटियां तुम्हारे दिल को खा रही हो। तुम मुझसे कैसे लड़वा दोगे? अपनी मृत्यु की ओर जाओ। कि जो वह शक्ति है जो तुमने दानव बनने के लिए इतनी जद्दोजहद के बाद हासिल की है, खचरा। तुमने स्पष्ट रूप से दानव विष का सेवन किया है। हृदय बख्शक गोली एक स्वर्गीय सम्राट को वो भी जहर छा जाए। तुमने आखिर यह कैसे किया? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपना पुनर्जन्म बेकार में बिताया है? एक साधारण हृदय बख्शी गोली मेरा क्या बिगाड़ सकती है? असंभव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हो रहे, बस बहादुरी का दिखावा कर रहे हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाने पर मजबूर कर दूंगा। उसे पक्का लो। अपनी मौत की ओर जाओ। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैंने फिर से ही हुआंग क्वान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ले ली है। दानव सम्राट, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? दानव सम्राट, हुआंग क्वान और दानव जाति तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। आज ही तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह मेरा निर्णय है। स्वर्गीय सम्राट, क्यों तुमने मेरे लोगों को मारने का निर्णय लेने से पीछे मुझसे पूछा था? तुम आखिरकार आ ही गए थे। मैंने तुम्हारा लंबे समय से इंतजार किया है। उसे छोड़ दो। तुम कहते हो रिहा कर, तो क्या मुझे रिहा कर देना चाहिए? क्या यह मेरे सम्मान के विरुद्ध नहीं होगा? क्या तू सास है? बाल ही तुम अजात तीनों लोग के स्वर्गीय सम्राट हो। तुम बात नहीं पाओगे। दानव जाति के पुत्रों, ध्यान से सुनो। आज तीनों लोग को रक्त से नहला दो। तुच्छ लोगों का समूह, क्या यही तुम्हारे आत्मविश्वास का स्रोत है? दंजनीय बीर, तुम्हें मारने के लिए काफी से अधिक क्यों ऐसा है? अब जब तुम स्वामी को देख रहे हो तो जूता ने क्यों नहीं तय करते? कुछ चिंटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दानव सम्राट को अपना सामान्य हुतन टेकने का आदेश देने की? जीतांते को क्या यह हो सकता है कि तुम्हारी शक्ति उस सतह तक पहुंच चुकी है? यदि तुम बलिदानदायी से क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हो तो हाँ, वास्तव में ऐसा हुआ है। स्वर्गीय सम्राट, मेरी जान बख्श दे। मेरे वर्तमान साधना सदरा को देखते हुए
मुझे सांसारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन अफसोस हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो मुझे उकसाते हैं। अजगर का एक विपरीत पैमाना होता है, उसे छुओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। ये फाइन मेरी तरफ मत के हो, मानकुरूप और बदसूरत हो गई हूँ। तुम कहां से विकृत हो? गौरा देखो, तुम वास्तव में दिखो गए हो। क्या तुम सब मेरा अनुसरण करने को तैयार हो? हम खिलू के लिए तत्पर हन। हम तैयार हन।